तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव सेशन बनाने के लिए यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ मैंने आपके लिए लाइव लैब तैयार रखी हुई है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि फायरवॉल का व्यू, फायरवॉल का डैशबोर्ड, फायरवॉल का आर्किटेक्ट और फायरवॉल का सिनेरियो किस तरह देखा नजर आता है और चलता किस तरह से। तो यहाँ सब आप लोग देख लें। मैं कोई यहाँ प्रेजेंटेशन या कोई थ्योरी की बात नहीं करूंगा। हमारा मेन मोटिव प्रैक्टिकल है, और उस प्रैक्टिकल के सिनेरियो और एक्सपेक्ट के ऊपर हम आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं और आपको गियर अप करें, और आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट नॉलेज दें जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान डोमेस्टिक हो या पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल हो। तो फायरवॉल का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज आप बात करेंगे। मेरा नाम फहद अहमद खान है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। मेरा तकरीबन काफी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। मैं तकरीबन 2005 से प्रोफेशनल इंडस्ट्री के साथ अटैच हूँ, और यहाँ पर मेरा जो रोल आउट रहा है कैरियर का, वो मेरा टेक्निकल सपोर्ट, देन नेटवर्क सिक्योरिटी, देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो मेरा जो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज अगर आप बात करें, तो मेरा प्योर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर रहा है, जिसमें मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल प्रिंसिपल का हैंड्स ऑन डिप्लॉयड सोल्यूशन मैंने जो है अचीव किया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर मल्टी नेशनल कस्टमर के पास, और जिसमें मल्टीपल फायरवॉल्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क के सोल्यूशन हैं जिनको डिप्लॉय किया। अगर मैं वेल नो नाम लूं यहाँ पर, तो पालो अल्टो है, फोर्टीनेट है, सोफोज है, फोर्स पॉइंट है, सिस्को एफटीडी है, और मल्टीपल ब्रांड्स जिसको अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने काम किया है। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट हमेशा मैंने अक्सर देखी है कि फायरवॉल वाला जो पार्ट है वो हमेशा से मिस रहा है, और जितने भी बच्चे हैं या जितने भी दोस्त भाई हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं फायरवॉल के सिनेरियो पे, फायरवॉल के एक्सपेक्ट पे, चाहे वो सोल्यूशन हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो। फायरवॉल एक ऐसा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत 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 डिस्कशंस की जाती हैं, और ये एक मेजर की आपके पास रोल है जिसकी बिहाफ पर आपका पूरा नेटवर्क, आपका पूरा सेगमेंट एस्टेब्लिश होकर रन कर रहा होता है। तो यहाँ पर आज हम प्योरली हम इस रिलेट से बात करेंगे। हम बेसिक, इंटरमीडिएट और इंशाल्लाह ताला एडवांस लेवल को भी हम कोशिश करेंगे, टच करेंगे कि हम उसके ऊपर क्या क्या किस किस तरह से डिस्कशन सिनेरियो, या हम उसके ऊपर चीजों को लेके आगे आपकी ग्रूमिंग के एक्सपेक्ट से क्या चीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई बेसिक हम बात करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, और इस फायरवॉल के अंदर हम बात करेंगे फायरवॉल का डिजाइन, फायरवॉल का आर्किटेक्ट, फायरवॉल का सिनेरियो और फायरवॉल की रिक्वायरमेंट। क्योंकि मेजर लोगों की बेस ही उनकी बनी नहीं होती है जिसकी बेस के ऊपर उनको चैलेंज और टास्क जो उनको दिए जाते हैं, जिनकी वजह से उन बेचारों को प्रॉब्लम आती है, और वो राइट और लेफ्ट भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल और उनका जो टास्क बेस जो उनके पास चीजें दी जाती हैं वो सारी सफर कर रही होती हैं। तो फायरवॉल के अंदर जो मेजर पार्ट आपका नेटवर्क के अंदर जो मोस्ट नेसेसरी क्रिटिकल एसेट है आपका आपके नेटवर्क में, वो फायरवॉल है। वही फायरवॉल आपके नेटवर्क को कंप्रोमाइज करा देगा, और वही फायरवॉल आपके नेटवर्क को बड़े से बड़े वायरस और थ्रेट से बचा लेगा। और किस तरह बचाएगा, कैसे बचाएगा, क्यों बचाएगा, तो उसके लिए आगे हम बात करते हैं। व्हाट इज फायरवॉल, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, क्यों है, क्या है, कैसे। तो बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है कि अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी टूल दैट मॉनिटर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक द मैलिशियस डेटा पैकेट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, अलाउइंग ओनली लेजिटिमेट ट्रैफिक टू एंटर योर प्राइवेट नेटवर्क। इसकी मिसाल मैं अगर आपसे शेयर करूं फायरवॉल की, बिल्कुल बेसिक सी मिसाल, कि अगर किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी लोकेशन पे अगर आपने वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है, और वो सिक्योरिटी गार्ड मॉनिटरिंग कर रहा है हर आने और जाने वाले की। देखें, वो उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो उस चीज को उतना डिफाइन करके ले चले। उसको पैरामीटर्स बता दिए जाते हैं कि आया इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, या इसकी डिमार्केशन ये होनी चाहिए, या इसके ये पैरामीटर्स होने चाहिए, तो आप इसको अंदर अलाउ करोगे। अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, आप इसे अलाउ नहीं करोगे। तो ये एक बेसिक सा फंक्शन है जो फायरवॉल के बेसिक पैटर्न के ऊपर डिफाइन किया जाता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक के ऊपर। अगर सारी चीजें अलाउ होंगी तो जाहिर सी बात है फिर आपको खतरा उसी तरह से ही होगा जिस तरह से आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी अगर एंटर हो जाती है और वो परफॉर्म होके एग्जीक्यूट हो जाती है, तो आप समझ लें कि आपके पूरे नेटवर्क के अंदर यानी मैलिशियस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और उसको ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए आपके पास मल्टीपल सिनेरियो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो फायरवॉल का ये एक बेसिक पार्ट है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल करता क्या है। भाई फायरवॉल सिर्फ सादा सा एक हार्डवेयर है,
उसको आपने बता के चलाना है, किस तरह चलाना है, कैसे चलाना है, वो आपकी अपनी पॉलिसी, अपनी टर्म्स एंड अपनी कंडीशन है, जिसकी बेस के ऊपर आप उसको रन करेंगे। तो यहां पर आप इसको सिंपल सा अगर यहाँ पे करें, यहाँ देखें, अगर फायरवॉल के बारे में जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, फायरवॉल आपके फायरवॉल आपके पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट का सिनेरियो है, तो फायरवॉल करंट सिनेरियो में आपके पास सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स हैं, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स हैं और क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स हैं। और फायरवॉल की रिक्वायरमेंट किस तरह से है, कहां से है, क्यों है, तो मल्टीपल वेंडर्स, मल्टीपल प्रिंसिपल आपके पास मौजूद हैं, जो कि आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड सिनेरियो भी दे रहे हैं और आपको हार्डवेयर बेस्ड सिनेरियो भी दे रहे हैं और आपको क्लाउड बेस्ड सिनेरियो भी दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर वेल नोन नेम है पीएफ सेंस। आजकल जितनी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक बजट और एक हाई एक्सपेंस सोल्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो छोटी फायरवॉल, छोटे सोल्यूशन, छोटे सिनेरियो के ऊपर जाते हैं, जो कि सॉफ्ट बेस्ड सोल्यूशन होते हैं। अगर हार्डवेयर पे जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेल नोन ब्रांड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपके पास वेंडर्स हैं जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके देते हैं, जिसमें वन ऑफ द की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेंडर सिस्को है, फोर्टिनेट है, हवावे है, पालो अल्टो है, सोफोज है, जुनिपर है, बाराकोटा है, और उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स के जो आपके पास ब्रांड लाइन है, जो कि सिक्योरिटी के आर्किटेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो अब आप अगर किसी जॉब के अंदर इन्वॉल्व हैं और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने बजट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं। जरूरी नहीं है कि आप हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल पे जाएं, भाई आप सॉफ्टवेयर बेस्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप क्लाउड बेस्ड फायरवॉल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा फायरवॉल की। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पे गार्ड बिठाएं या गार्ड से मॉनिटरिंग करें या गार्ड के जरिए अपने आपके पास आपके घर जो भी सिनेरियो आप उसको जो है मॉनिटर करें और आप उसको देखें। नहीं, आप उसके लिए सीसीटीवी कैमरा को भी यूज कर सकते हैं। वो भी आपके लिए सॉफ्ट बेस एक सिक्योरिटी टूल है, जिसके टूल के पैरामीटर के ऊपर आप चीजें चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास गार्ड होगा तो वो चीजें होंगी। वो चीज आप सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरा से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड यूटिलिटी है सिक्योरिटी के एक्सपेक्ट से, और आप उसको चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली हार्डवेयर पे जाएं, और अगर आपके पास मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जिसमें आपके पास जो है मीडियम से रिलेटेड इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो फिर आप डायरेक्ट मूव हो क्लाउड के सिनेरियो के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर फायरवॉल। क्या है भाई? फायरवॉल का हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि फायरवॉल कितनी तरह की होती है, क्यों होती है, कैसी होती है, कहाँ होती है। यहां से हम अपनी जो आज की डिटेल है वो यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो डिटेल है हमारे पास ट्रेडिशनल फायरवॉल्स। फायरवॉल की अगर मैं हिस्ट्री अगर आपसे स्टार्ट करूं और फायरवॉल के बारे में अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री स्टार्ट होती है सिस्को के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल फायरवॉल था हमारे पास वो था पिक्स का, और वो सिस्को ने इंट्रोड्यूस कराया था अर्ली 2000 के अंदर, जिसको हम पैकेट इंटरनेट एक्सचेंज फायरवॉल के नाम से जाने पहचाने जाते थे। 500 की सीरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मार्केट के अंदर, और उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था मार्केट में अर्ली 2000 के अंदर। और वहां से उन्होंने इस चीज को मार्केट में सिक्योरिटी का पहला हार्डवेयर ऑफिशियल बॉक्स उन्होंने शेयर किया था। उसी से पर्टेन सारी चीजें मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुई, मार्केट के अंदर चली और मार्केट के अंदर अवेलेबल हुई। और फायरवॉल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल फायरवॉल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अर्ली 2000 में सिस्को ने पिक्स फायरवॉल के ऊपर दिया। ट्रेडिशनल फायरवॉल आपके पास जस्ट सोर्स बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड काम करता था। उसके अंदर आपके पास पोर्ट्स, डेस्टिनेशन, सोर्स की इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को आप बता दिया करते थे, और करंट कनेक्शन को आप मॉनिटर कर लिया करते थे, जिसमें आप अलाउ कराते थे अपने इनसाइड नेटवर्क से आउटसाइड नेटवर्क के लिए कि मैं इस नेटवर्क से बात करना चाहता हूं उस नेटवर्क पे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई यूजर है और मेरी अगर आईपी है मेरे अपने लैपटॉप की 5.5.5.10, और मैं अगर उसे बात करना चाहता हूँ google.com के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ अपनी फायरवॉल पे तो मैं एक ACL राइट डाउन करूंगा, और उस ACL के ऊपर मैं उसकी कम्युनिकेशन को अलाउ कराऊंगा। देन फिर मेरा नेटवर्क का जो ट्रैफिक था वो अलाउ होके ओवर द इंटरनेट चला जाया करता था। तो ये एक बेसिक रूलिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल फायरवॉल के ऊपर, जिसके ऊपर हमें चीजें मिलके हम उस चीज को अप्लाई करते थे।
और नॉर्मल से हमारे पास नॉमिनल फीचर होते थे उन फायरवॉल्स के ऊपर, जस्ट नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर और सिक्योर करने के लिए, कि हमारे पास राउटिंग का पार्ट होता था, हमारे पास नेटिंग का पार्ट होता था, हमारे पास स्प्रेडिंग का पार्ट होता था, और हमारे पास सिंपल साइट टू साइट या जीआरई वीपीएन का कॉन्सेप्ट उस दौर में था, आज भी है, वो अवेलेबल था। जीआरई आपको पता है कि जेनेरिक इनकैप्सुलेशन जो प्रोटोकॉल था वीपीएन का, उसके ऊपर हम चलाते थे, और आईपीसेक जो आपका प्रोटोकॉल था, वो दो वीपीएन आपको इन फायरवॉल्स के ऊपर अवेलेबल होते थे, जिसकी बेसिस पे आप ओवर द इंटरनेट आप वीपीएन कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश कर सकते थे। तो असल यहाँ पे जो वॉर वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, जो लेट 2000 के बाद, जो अर्ली टू यानी 2011 के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो बूम आया, उसके बाद जो ट्रेडिशनल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस जमाने में दो जायंट लीडर हुआ करते थे जो ही ट्रेडिशनल फायरवॉलिंग के ऊपर काम कर रहे होते थे। एक आपके पास सिस्को होता था, और सिस्को के बाद आपके पास जूनिपर होता था। तो सिस्को ने भी जो अपना रिवाइवल किया था पिक्स के बाद 2005 के बाद और 2007 तक अगर हम बात करें, तो सिस्को ने अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था, और उसके अंदर काफी इन्हेंसमेंट की थी सिक्योरिटी फीचर के सेट के हवाले से, एनहेंसमेंट के हवाले से, सिक्योरिटी के काफी जो मेजर रिक्वायरमेंट थी उसको कवर अप करने के लिए सिस्को ने अपना मॉडल इंट्रोड्यूस कराया, सिस्को एएसए का फायरवॉल। उस एएसए के फायरवॉल के अंदर वो मेजॉरिटी चीजें थी जो रिक्वायरमेंट थी, जो कि एक स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर होनी चाहिए, और एक पैकेट बेस्ड फिल्टर फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट पहले चल रहा था, उसको एनहेंस करके उन्होंने स्टेटफुल फायरवॉल का उन्होंने उसके ऊपर कवर अप किया, और मार्केट के अंदर उन्होंने एक नई फायरवॉल इंट्रोड्यूस कराई नए अप्लायंस के साथ, जिसको वो लोग कहते थे एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। यानी अप्लायंस का नाम देने के बाद उसके अंदर जितने मेजर फीचर सेट थे उन्होंने पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश की, जिसमें पोर्ट बेस, एप्लीकेशन बेस, सोर्स बेस, डेस्टिनेशन बेस, सारे सिनेरियो इसके ऊपर उन्होंने कवर किए। और इस एएसए के बाद जो मार्केट के अंदर रिवाइव हुआ, वो रिवाइव हुआ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर। और वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, क्यों नीड हुई उसकी, उसकी नीड हुई जब मार्केट के अंदर नए नए वायरस, थ्रेट, वल्नरेबिलिटीज और जितने तरह की आपके पास मैलिशियस एक्टिविटीज इन होना हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ने अपना सर उठाया, और उसने एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया बूम, एक नया सिनेरियो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया। वो क्या था? वो था यूटीएम। जो आज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिस आर्किटेक्चर के ऊपर खड़ा हुआ है, जिस आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है, वो ये मेजर टूल है जिसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है। वो क्या है? यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम यूटीएम भी कहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं यूटीएम बेस्ड फायरवॉल, या प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल्स, या एनजीएफडब्ल्यू फायरवॉल्स, या इंटरनेट फायरवॉल्स, या डेटा फायरवॉल्स, या डेटा सेंटर फायरवॉल्स। वो सारी की सारी चीजें इसी से निकलकर ही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बनी है। तो कैसे बनी है, किस तरह बनी है, कहां से बनी है, क्यों रिक्वायरमेंट है, किस तरह रिक्वायरमेंट है, तो अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूटीएम ने इंट्रोड्यूस कराया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर, वो कॉन्सेप्ट दिया, यानी वेब फिल्टरिंग का, यानी एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो मॉनिटरिंग का। पहले हम क्या करते थे कि पहले हम पोर्ट बेस्ड सिनेरियो करते थे कि यार अगर कोई वेबसाइट है तो मैं उसको पोर्ट 80 का ट्रैफिक अलाउ करा दूं, मेरे पास अगर कोई डीएनएस है तो मैं 53 का ट्रैफिक अलाउ करा दूं, मेरे पास कोई ईमेल का सर्वर है एसएमटीपी या पॉप3 25 या 1110 तो मैं उसका ट्रैफिक अलाउ करा दूं, मेरे पास कोई सिक्योर वेब है तो मैं उसको 443 या मैं जो है उसको पोर्ट 80 के ऊपर मैं उसको अलाउ करा दूं, और मैं फिर उसका ट्रैफिक, उसकी कम्युनिकेशन बना दूं। नहीं, यूटीएम ने आपको जेनेरिक वे के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड तमाम चीजों को सेग्रीगेट करके आसान कर दिया, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड जो चीजें थी आपने, आप उनको स्पेसिफिकली, डेडिकेटेडली आप उनको मॉनिटर करते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, आप उनको ब्लॉक करते हैं, और आप उनकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपनी मर्जी के तहत। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं गूगल बंद करूं, मैं चाहता हूं स्काइप बंद करूं, मैं चाहता हूं सैप बंद करूं, मैं चाहता हूं वेबएक्स बंद करूं, मैं चाहता हूं टिकटॉक बंद करूं, तो मुझे अब आईपी की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट वो एप्लीकेशन का नाम लिखना है, और उस एप्लीकेशन के नाम के बाद मैं उसको बंद कर सकता हूं अपनी मर्जी के तहत। किस तरह? अकॉर्डिंग टू यूटीएम फीचर के जो मेजर इसका फीचर सेट है वो यूटीएम है। तो उस यूटीएम के फीचर के अंदर आप इस चीज को केपेबल बना के यूटिलाइज करते हैं। किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास फायरवॉलिंग का पार्ट है, और कुछ फायरवॉल्स के अंदर से ट्रैफिक आ रहा है, कुछ फायरवॉल में से ट्रैफिक जा रहा है, और कुछ में से ट्रैफिक आपको गिरा हुआ नजर आ रहा होगा।
जो क्लासिकल ट्रेडिशनल फायरवॉल का सेटअप था उसमें आप जस्ट लेयर 2 से लेयर 4 तक मॉनिटरिंग या आप उसकी कम्युनिकेशन का पैटर्न बना सकते थे, यानी ट्रैफिक आएगा या ट्रैफिक जाएगा उसकी ग्रैनुअल लेवल तक, लेयर 7 तक और लेयर 1 तक उसकी अप्रोच नहीं थी। जस्ट ये होता था कि एक होस्ट लेयर 2 से उठा और उसने लेयर 4 तक जाना है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया और उसने ट्रैफिक निकाला और बैठ गया। कौन सी पोर्ट पे जाना है, कौन से प्रोटोकॉल पे जाना है, कौन सी ऐप पे जाना है, कौन से फंक्शन पे जाना है, वो उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी। यूटीएम के आने के बाद उसने तमाम एप्लीकेशंस को यानी पोर्ट बेस्ड सिनेरियो को एसोसिएट किया और उसने सेग्रीगेट करके उसने एक फीचर सेट प्रोवाइड करके तमाम एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की आपको फीचर सेट प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर आप लेयर 7 तक उसकी फंक्शनलिटी देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप उसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं यूटीएम का फंक्शन, अभी हम आगे देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ऐसे फीचर सेट हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर इसकी इतनी डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट है, जिसकी बेस के ऊपर ये चल रहा है। अब अगर आपके नेटवर्क के अंदर जो पहले जब आपके पास यूजर की जो विजिबिलिटी थी वो इतनी ग्रैनुअल लेवल पे नहीं थी कि आप उसको बिल्कुल डीप डाइव जाके आप देख सकें और उसको आप मालूम कर सकें और आप उसकी लॉगिंग चेक कर सकें कि ये यूजर मेरा कहाँ कहाँ किधर किधर किस किस जगह पर अटैच है, अट्रैक्ट है, ब्राउज कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है और क्या क्या इसके पास राइट्स हैं, क्या क्या इसके पास चीजें अवेलेबल हैं जिसकी बेस के ऊपर ये नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप उस यूजर की ग्रैनुअल लेवल पे जाके आप उसका मैक देख सकते हैं, उसकी प्रॉक्सी देख सकते हैं, उसका वायरलेस देख सकते हैं, आप उसका एसएसएल वीपीएन देख सकते हैं, आप उसका गैस पोर्टल देख सकते हैं, आप उसका क्लाइंट पैकेट देख सकते हैं, आप उसका एडी सर्वर से कम्युनिकेशन देख सकते हैं, आप उसकी ईमेल से कम्युनिकेशन देख सकते हैं, सबके साथ जो उसकी अटैचमेंट है जो कि यूजर लॉगिंग के अंदर आपको पहले किसी सिनेरियो के अंदर नहीं मिलती थी। आपको मल्टीपल प्रॉक्सीज के या कोई डोमेन के सर्वर आपने अटैच करने होते थे, उसके बाद आपको उस यूजर की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डिटेल नजर आती थी। मैं देख लूं यहाँ पे क्वेश्चंस तो नहीं है। यूटीएम भाई सॉफ्टवेयर बेस्ड यूटिलिटी है, ये एक बेसिकली इसका फंक्शन होता है फायरवॉल के सिनेरियो के अंदर जिसकी बेस के ऊपर वो चलता है। तो अभी मैं भी आपको इसकी डिटेल मजीद बताऊंगा, दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, देन अगर क्वेश्चन होगा तो फिर हम इसको मजीद इन डीप डाइव करेंगे और इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर की, जी बोले। जी सर, ओके ओके सर, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यूजर है, उसकी आईपी के अगेंस्ट पे जो उसके ऊपर पॉलिसी लगी होगी या जो उसके ऊपर रूल सेट लगा होगा वो कितना ग्रैनुअल लेवल तक जाके हम यूजर की आप उसकी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं और उस यूजर को पकड़ सकते हैं और उस यूजर को आप ग्रैनुअल लेवल पे जाके उसकी डीप डाइव ऑडिटिंग कर सकते हैं और उसका पूरा डिटेल सिनेरियो आप निकाल सकते हैं। तो उसी के ऊपर, उसी के सिनेरियो पे आपके पास तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं और उसी के बेसिस के ऊपर आप उसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आप चीजें चलाते हैं और उसी के जरिए से आप सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो यूजर आइडेंटिफिकेशन का जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो फीचर सेट है ना, इससे पहले आज तक आपको किसी बॉक्स में या किसी सोल्यूशन में या किसी सिनेरियो में या किसी चीज में अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट जनरेशन ने ये आपके लिए इतनी आसानी कर दी है कि यूजर की ऑडिटिंग जो है कि यूजर क्या कर रहा है, यूजर के पास कौन से राइट्स हैं, यूजर्स के पास कौन सी फंक्शनलिटी है या यूजर के पास कौन सा सिनेरियो है या नहीं है, वो सारी चीजें आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पैटर्न के ऊपर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की रोल है वो है आपके पास स्पैमिंग है, मेलवेयर है, वायरसेस हैं, अटैक्स हैं, मल्टीपल सिनेरियो की जो मैलिशियस एक्टिविटीज है उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इट्स वन ऑफ द की रोल इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर नेटवर्क। क्योंकि उसके अंदर आपके पास एंटीवायरस है, उसके अंदर आपके पास वेब फिल्टरिंग है, उसके अंदर आपके पास वाइल्ड फायर है, उसके अंदर आपके पास सैंडबॉक्सिंग है, उसके अंदर आपके पास आईपीएस है, उसके अंदर आपके पास आईडीएस है, उसके अंदर आपके पास वेब का पूरा आर्किटेक्ट है जो कि बेसिकली अपने क्लाउड के साथ अटैच है और कोई भी इस तरह की मैलिशियस एक्टिविटी आती है तो वो अपने क्लाउड के इंजन से फौरन अपडेट करके तमाम सिग्नेचर, तमाम आईओसीज और तमाम आईपीज की जो रिलेट पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन होती है वो फायरवॉल की सिग्नेचर्स के अंदर अपडेट करके आपके बॉक्स को, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर लेता है।
तो इस तरह के सिनेरियो में, इस तरह की चीजों में आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के मल्टीपल फीचर सेट्स होते हैं जो कि आपके पास बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। मगर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन तमाम बातों में, इन तमाम सिनेरियो में, इन तमाम डिस्कशन में, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास लाइसेंस बेस्ड, आपके पास यूटिलिटी बेस्ड और आपके पास रिक्वायरमेंट बेस्ड होती है। जरूरी नहीं है कि हर फायरवॉल आपको 100% फीचर सेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे, क्योंकि अर्ली 2015 तक आपको तमाम फीचर सेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करते थे। मगर जिस तरह जैसे जैसे रिक्वायरमेंट और नेटवर्क की एनहेंसमेंट आपकी होती गई, तो उसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती गई और इन्होंने अपने मॉडल को चेंज करके बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर आपको कोई भी यूटिलिटी या कोई भी फंक्शन या कोई भी सिनेरियो आपको चाहिए है, चाहे एंटीवायरस से रिलेट हो, चाहे डीएलपी से रिलेट हो, चाहे वो आईपीएस से रिलेट हो, चाहे वो आईडीएस से रिलेट हो, जो कि NGFW आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आपने लाइसेंस लेना है, आपने उसको परचेज करना है, आपने उसे एक्टिवेट करना है और आपने उसे रन करके उसको चला देना है। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, SSL VPN का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि SSL VPN पहले आपको बहुत मुश्किल सिनेरियो के अंदर डेवलप करना पड़ता था। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर आपके पास इट्स अ पीस ऑफ केक टू एस्टैब्लिश एंड कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर योर SSL VPN। तो यहाँ पर आपके पास ये सिनेरियो नजर आ रहा होगा कि आपका नेटवर्क को किस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, किस तरह से सिनेरियो को साइड किया हुआ है और किस तरह से चीजों को रखा हुआ है जिसकी बेसिस के ऊपर चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पर मल्टीपल मैलिशियस, मैलवेयर, स्पैमवेयर, फिशिंग, मल्टीपल अटैक्स हैं जो कि आपके नेटवर्क में आने के लिए। मगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आपके पास जो फीचर सेट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर ये तमाम चीजें रन हो रही हैं। जिस तरह मैंने भी आपको पीछे बताया है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर आपके पास आईपीएस आईडीएस का फंक्शन मौजूद होता है। आईपीएस आईडीएस क्या होता है मेरे भाई? आईडीएस आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है और आईपीएस आपके पास इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? तो भाई अगर आपके नेटवर्क पे कोई भी अटैक या कोई भी मैलिशियस फाइल या कोई भी वायरस या कोई भी इस तरह का अलर्ट जनरेट होता है, तो उसको डिटेक्ट जो करता है आपकी फायरवॉल में जो मॉड्यूल इंस्टॉल होता है, जिसको आप आईडीएस कहते हैं, डिटेक्शन थ्रेट सिस्टम कहते हैं, वो आपके सिस्टम में एक अलर्ट जनरेट कर देगा कि भाई ये जो फाइल रिसीव हुई है या ये जो वेबसाइट पे बंदा गया है ये मैलिशियस फाइल है, या ये फाइल जो है करप्ट है, या इस फाइल के अंदर वायरस है, या इस फाइल के अंदर कोई ना कोई मेलवेयर है, या कोई ना कोई इसके अंदर मैलिशियस एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसकी बेसिस के ऊपर ये मैंने डिटेक्ट किया है। सेकेंड पार्ट आएगा प्रिवेंशन का। आप अब उस फायरवॉल के जरिए उस फाइल को प्रिवेंट भी करा सकते हैं। प्रिवेंट किस तरह करा सकते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है तो आप उसको क्वारंटाइन भी करा सकते हैं। अगर आपके पास एंटीवायरस का सोल्यूशन मौजूद है तो आप उसको क्लीन भी करा सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप उसको जो है अपने नेटवर्क पे लाके पूरा प्रिवेंट परफॉर्म भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इन तमाम फीचर सेट का सहारा और इन तमाम फीचर सेट की विजिबिलिटी मौजूद है। तो इस आईपीएस के सिनेरियो के अंदर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस मौजूद होते हैं, क्योंकि आईपीएस आपके पास कंप्लीटली 100% जो है क्लाउड बेस्ड, आपके पास सैंडबॉक्सिंग सिग्नेचर बेस्ड सिनेरियो होता है, जिसके लिए आपके पास लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है और उसकी बेस के ऊपर ये तमाम नेटवर्क पे परफॉर्म कर रहा होता है। तो आप अगर ये पिक्चर देख रहे हो कि एक नेटवर्क, बाहर के नेटवर्क से कोई एक्सप्लॉइट ट्रैफिक हुआ और उसके ऊपर आईडीएस लगा हुआ था, तो क्या हुआ, उसने डिटेक्ट किया और उसने उस अटैक को यानी उस एक्सप्लॉइट को आपके नेटवर्क में अंदर आने नहीं दिया और उसने उसको वहीं रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है आईपीएस इस पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था, उस आईपीएस के रूल ने उसको प्रिवेंट कर दिया। ठीक है। और आपके पास मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं, सीआरएम सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर है, ईमेल सर्वर है, आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, जो कि मल्टीपल सर्विसेज चला रहे हैं आपके नेटवर्क के अंदर। तो जाहिर सी बात है जब आपका इतना क्रूशल और एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क का सिनेरियो चल रहा होता है तो उसके ऊपर आपने इन तमाम चीजों को सपोर्ट भी करनी है और आपने इन चीजों को मिटिगेट भी करना है ओवर द इंटरनेट, जितने भी आपके पास अटैक्स आ रहे हैं और जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। यूटीएम जो सवाल कर रहे थे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं यूटीएम क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यूटीएम का सिनेरियो किस तरह से है। तो यूटीएम का सिनेरियो आप देख सकते हैं। यूटीएम बेसिकली एक थ्रेड मैनेजमेंट पूरे कंपाइल सोल्यूशन का नाम है, जिसमें आपकी फायरवॉल होगी, वीपीएन होगा, आईडीएस होगा, आईपीएस होगा, एंटीवायरस होगा, एंटी स्पाईवेयर होगा, वेब फिल्टरिंग होगी और आपकी कम्युनिकेशन होगी, या जो भी आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन है मैसेजिंग के हवाले से, वो आपका सिनेरियो बना हुआ होगा। तो यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद उसने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की दुनिया ही बदल दी
और उसने अपने पैटर्न को, अपने सिनेरियो को बहुत डिफर वे के अंदर यहाँ पे शो किया और दिखाया है कि आप एक ही बॉक्स से मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल चीजें ओवरकम कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने नेटवर्क की विजिबिलिटी या जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको आप इनहेंस कर सकते हैं। तो आपको यूटीएम वाले सिनेरियो के अंदर फायरवॉल में आपको वीपीएन्स मिलते हैं, फायरवॉल की कंप्लीट फंक्शनैलिटी मिलती है, उस फायरवॉल के अंदर आपको आईपीएस आईडीएस की आपका मॉड्यूल मिलेगा, लाइसेंस बेस्ड मॉड्यूल होगा ये, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हार्डवेयर बेस्ड जितने भी आईपीएस आईडीएस हैं वो खत्म हो गए, मगर डिमांडिंग अगर किसी की है तो वो हार्डवेयर बेस्ड अभी भी लगा सकता है, आपको अभी भी हार्डवेयर बेस्ड मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपके पास एससी कंटेंट है, यानी सिक्योर मैनेजमेंट कंट्रोल, वाइल्ड फायर कह लें या आप इसको क्लाउड बेस्ड सिनेरियो कह लें, जिसकी बेस के ऊपर क्लाउड पे तमाम जो उनके पास विजिबिलिटी है, जो उनकी L3 टीम बैठती है प्रिंसिपल की, वो देखती है कि अगर कोई नया मेलवेयर या नया थ्रेट आपके नेटवर्क पे आया और अगर उसके जरिए उनको इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इमीडिएट बेसिस पे उसका सिग्नेचर बना के तमाम उस ओएस के अंदर फ्लड करके उसको अपडेट करके उसको मिटिगेट करते हैं। तो सिक्योर कंटेंट में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल चीजें एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, वेब फिल्टर है, मैसेजिंग सिक्योरिटी है, जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी कम्युनिकेशन, जो कि आप ACL कह सकते हो, आप इसको सिक्योरिटी पॉलिसी कह सकते हो और आप इसकी सिक्योरिटी थ्रेड लैंडस्केप कह सकते हो, जिसकी बेसिस के ऊपर इसकी कम्युनिकेशन चलती है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट का पूरा सिनेरियो आप यहाँ पे देखें तसल्ली से, इत्मीनान से, जिन लोगों ने सवाल किया था वो इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि थ्रेड मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, किन किन चीजों के साथ मिलके आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का बॉक्स बना है। ट्रेडिशनल फायरवॉल वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये शुरू से फड्डा रहा है, ये शुरू से बड़ा सवाल रहा है कि भाई जब मेरे पास ट्रेडिशनल फायरवॉल लगी हुई है तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेने की जरूरत क्या है, क्यों है, क्या है, कैसा है। भाई पहले जमाने में जब आप अपने ऑफिस में, घर में, किसी लोकेशन पे गार्ड जब आप डिप्यूट कर दिया करते थे तो उस गार्ड के बाद आपको जरूरत नहीं हुआ करती थी कि कोई और सिक्योरिटी मेजर लें आप। बट अब जिस तरह के थ्रेट्स आपके पास, फिजिकल थ्रेट्स मल्टीपल इनिशिएट हो गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए उन थ्रेट्स के साथ वो गार्ड बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता। पहले आप गार्ड के पास देखा करते थे कि एक डंडा हुआ करता था, उसकी बेस के ऊपर वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड कहलाया करता था। फिर जैसे इन्हेंसमेंट हुई तो उसको पिस्टल दी गई और मल्टीपल गैजेट्स दिए गए, जिसकी बेसिस के ऊपर उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी परफॉर्मेंस के अंदर इन्हेंसमेंट आई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी ट्रेनिंग, कि उसको ट्रेनिंग दी गई कि उसको पता होना चाहिए कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो मैंने किस तरह से उसके ऊपर एक्शन लेना है और मैंने अपने उस चीज के ऊपर परफॉर्म करना है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे चीजें बदलती गई, आप देखते हैं कि सीसीटीवी, आपके पास कैमरे लग गए, आपके पास मेटल डिटेक्टर गेट्स लग गए, आपके पास मेटल डिटेक्टर वायर लग गए, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको चेक किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, देन आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आपको अंदर एंटर किया जाता है। तो यही काम ट्रेडिशनल फायरवॉल के अंदर हुआ है और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ने आपको कंप्लीट 100% विजिबिलिटी प्रोवाइड की है, जिसकी बेसिस के ऊपर ट्रेडिशनल फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब आप यहाँ देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट की पावरफुल स्क्रीन की एक्सरसाइज है, जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। एक बॉक्स नजर आ रहा होगा जिस I think there is some voice issue from Fahad Bhai's end. Fahad Bhai, can you please check it? जी Everyone, please mute mic. लिखना जरूरी है। हाँ बताओ। एंड्रॉइड नहीं, दूसरा बताओ, नोकिया को नहीं है ना। यार जिसका माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है आपको?
आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। बाकी जिन भाइयों के माइक खुले हुए हैं काइंडली म्यूट कर दीजिए प्लीज। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ होगा फात भाई की तरफ। ही विल ज्वाइन अगेन सून। तो अब तक फॉर नाउ जो भी क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं हम लोग रेज भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा वॉइस का इशू आया है फात भाई की तरफ, माइट भी इंटरनेट का कोई इशू आया होगा। ये अभी ज्वाइन कर रहे हैं वापस। मैसेज आया इनका व्हाट्सएप पे कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा से। तो हमारे जो जो क्वेश्चंस हो हम लोग यहाँ पे कर भी सकते हैं, और हम लोग एंड में एक क्यूए का सेशन भी रखेंगे। तो काइंडली जिस जिसको सवालात करने हो, टेक्निकली क्लियरिफिकेशन जो जो चाहिए हो, वो हैंड भी रेज कर सकता है और अपने क्वेश्चंस अपने पास भी नोट डाउन कर लें आप, और चैट के अंदर भी डाल दें, ताकि एंड में हम उसको एक बार रिकॉल कर लें पूरे क्वेश्चंस को, और उसके ऊपर जो भी फाहद भाई को अपना अपने थॉट शेयर करने हैं उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वो शेयर भी कर सकें। सॉरी गाइस, डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम अगेन लाइव। आवाज आ रही है आपको मेरी? जस्ट जी जी कंफर्म फात कीजिएगा भाई उसैद आपकी, भाई। जी भाई फात भाई आपकी आवाज आ रही है। आप काइंडली रिज्यूम करें जहां से आपका ब्रेक हुआ था। आई थिंक थोड़ा सा आप पीछे से ले ठीक है, लेगा समहाउ। थोड़ी सी ठीक है, आपकी ठीक है, वॉइस ठीक की डिस्टॉर्शन की इश्यूज थे, तो आई होप अपना होंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, इस वाली स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास दो पोर्शन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड आपको ट्रेडिशनल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट बता रहा है, और राइट हैंड साइड वाला आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का कॉन्सेप्ट बता रहा है, और सीधा सीधा चीजें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी जिसकी बेस पे डिफरेंशिएट है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि पहले अगर आपने फायरवॉल के साथ सिक्योरिटी ऐड करनी होती थी, तो आपको कितनी परेशानी, कितनी मुसीबत और कितनी चीज परफॉर्म करने के बाद आप अपने सिक्योरिटी पोस्चर को अपडेट करते थे। पहले सिर्फ और सिर्फ सिंपल फायरवॉल आती थी, और उस फायरवॉल के अंदर सिंपल से फंक्शन होते थे। उसके अंदर कोई आईपीएस का मॉडल नहीं होता था, कोई आईडीएस का मॉडल नहीं होता था, कोई एंटीवायरस नहीं होता था, कोई डीएलपी नहीं होता था, कोई प्रॉक्सी नहीं होता था, कोई सैंडबॉक्सिंग नहीं होती थी। सिंपल सिंपल इंडिविजुअल बॉक्स बेस्ड सोल्यूशन हुआ करते थे। तो अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में इन तमाम चीजों से फाइट करनी हुआ करती थी, तो फायरवॉल के साथ आप आईपीएस का बॉक्स, आईडीएस का बॉक्स खरीदते थे, कोई वेब प्रॉक्सी का सर्वर लगाते थे या कोई सोल्यूशन लेते थे, एंटीवायरस का कोई सोल्यूशन लेते थे या कोई हार्डवेयर परचेज करते थे, वेब फिल्टरिंग का कोई सोल्यूशन लेते थे या कोई हार्डवेयर पे सोल्यूशन लेते थे, सैंड बॉक्सिंग का कोई सोल्यूशन लेते थे, हार्डवेयर लेते थे। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इसकी कितनी मैनेजमेंट हो गई? 8 से 10 तो आपके बॉक्सेस की मैनेजमेंट हो गई, जिसको आप मैनेज कर रहे हो, ट्रबल शूट कर रहे हो, और आपका ऑपरेशन ओवरहेड ऑलरेडी इतना इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह यहां पर आप अगर देखें कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ने उन तमाम चीजों को ऐड करके एक बॉक्स के अंदर शो कर दिया। मेरा माउस अगर आप यहां देखें, एक ही फायरवॉल के अंदर उसने एप्लीकेशन कंट्रोल का फीचर, एंटीवायरस का फीचर, एंटी स्पैम का फीचर, यूआरएल का फीचर, सैंडबॉक्सिंग का फीचर और एसएसएल वीपीएन मिला के एक फायरवॉल का बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया भाई? एक फायरवॉल का बॉक्स बना दिया। और उस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर उसने थ्रेट प्रिवेंशन भी ऐड कर दिया और एडवांस थ्रेट डिटेक्शन भी ऐड कर दिया, यानी आईपीएस और आईडीएस इन वन फायरवॉल। अब एक फायरवॉल के अंदर तमाम चीजें आपको अवेलेबल हैं। वरना आज से पहले जो ट्रेडिशनल फायरवॉल होती थी उसमें आपको मल्टीपल बॉक्स रिक्वायर्ड होते थे, और उन बॉक्स के बाद आप
डिसाइड कि कौन सी बेस्ट फायरवॉल है। तो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आई थिंक फाद के साथ कोई नेट का इशू है। मैं भी फहद भाई के पास से नहीं आ रही आवाज। सेशन कितनी देर का है ये उसैद भाई? आई थिंक फहद भाई के पास इंटरनेट का कोई मसला आ रहा है। सेशन अराउंड 1.5 आवर का था और जिसमें हमने वर्कशॉप भी फहद भाई ने शुरू में पोलो अल्टो का जो दिखाया था वो उसके ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी करवाना था फॉर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और दे बैडली वांट के किस तरीके से चीजों को किया जाए, और जो हम लोग रिसोर्सेज को लेके हम लोग को सर्चिंग भी होती है कि यार इस पर्टिकुलर टाइप की रिसोर्स हमें चाहिए जो कि सॉक्स से रिलेटेड चीजें हमें हमारी मैनेज कर सके, वो भी गैप आ रहा होता है। तो दिस इज द रीजन। और इसके साथ साथ हम आमिर भाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने फिर आमिर भाई से बात की थी कि हमारे और भी जितने भाई लोग हैं जिनकी जो जो एक्सपर्टीज और कोर ब्रेड एंड बटर एरिया है वो आमिर भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक फ्री सेशन, एक अवेयरनेस सेशन उनका भी ये एपिसोड एक चलता रहेगा। तो जो जो हमारे हॉट टॉपिक्स हमारे पास आते रहेंगे हम उसके ऊपर कोई ना कोई सेशन प्रेजेंटेशन एक बार रिव्यू करके कोई ना कोई सेशन वहां पे हम लोग यहाँ पे अरेंज करवाते रहेंगे। आई थिंक कि फहद भाई का कोई इंटरनेट का मसला। आमिर भाई आप एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं कि कोई सीरियस लाइट वाइट का तो कोई इशू नहीं हो गया, क्योंकि कराची में ये भी प्रॉब्लम एक है। जी श्योर, मैं पता कर लेता हूँ। आप उसैद भाई सर ये पीपीटी शेयर करेंगे आप? जी सर ये पीपीटी भी शेयर हो जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये भी आपको मिल जाएगी इस सेशन की, क्योंकि पीपीटी तो यार देखें पीपीटी तो बहुत बहुत अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। मसला ये होता है कि जो जो प्रेजेंटर उसको शेयर कर रहा होता है उसके अपने जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसका निचोड़ वो आपके साथ शेयर कर रहा होता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, वरना हम लोग कितनी बुक्स पढ़ लेते हैं। सही बात। अच्छा सर एक और बात क्लियर करनी थी जी सर, ये सर फहद जो पढ़ा रहे हैं सिस्को से पढ़ाते हैं क्या? सॉरी सर ये सिस्को का कोर्स पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये सिस्को का कोर्स नहीं पढ़ा रही है, टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ा रही है, एक नेक्स्ट जनरेशन का पढ़ा रहे हैं। वो सिस्को भी हो सकती है, वो 48 भी हो सकती है, वो पोलो अल्टो भी हो सकती है, वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। दरअसल जो सर भी हमने जो संडे पढ़ा है ना अभी फायरवॉल, सर ये आज हमने सेंटर में पढ़ा था। मैं भी सिस्को का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कहाँ से पढ़ा था आपने? अहमद सईद से पढ़ा था? नहीं मैंने यहाँ से, ये नहीं है सर सौराब जो है। देखें ठीक है ना, जिससे भी पढ़ा था। आपके घर पे अगर वाईफाई राउटर लगा हुआ है, वो टीपी लिंक का हो या डी लिंक का हो या और भी किसी का, वो अपनी परफॉर्मेंस तो वही करेगा ना जो वाईफाई राउटर की परफॉर्मेंस है। जी वो बात है, बिल्कुल ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा था। नहीं, ये हम लोग प्योरली इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का साइबर सिक्योरिटी या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का रोल क्या है। अब वो फायरवॉल की जो प्रिंसिपल या वो डिवाइस की जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई भी हो सकती है, जैसे हमारा फोन है। अब मैं मतलब आप समझ गए हो मेरी बात। तो हम लोग प्योरली इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। आमिर भाई आपने फहद भाई को कांटेक्ट करा है? जी आई एम बैक। जी फहद भाई प्लीज, इंटरनेट का आई होप कोई इशू था लाइट वगैरह का, तो कैन यू प्लीज कंटिन्यू, और थोड़ा सा हम इसको फिर जो भी आपका हैंड्स ऑन है उसको भी आप देख लें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि बेस्ट फायरवॉल का ऑप्शन कहाँ से आता है, किधर से आता है, किस तरह आता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसकी बेसिस के ऊपर ये रिक्वायरमेंट और ये डिस्कशन काफी टाइम से चल रही है।
और इसी की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम बात करते हैं और इसी के लेवल के ऊपर कि मैं एक एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट या सिक्योरिटी कंसल्टेंट या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट मुझे कौन सी फायरवॉल चाहिए या मुझे कौन सा सोल्यूशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी नीड क्या है, या मेरा सिनेरियो क्या है। तो मैं आपसे वही बात करूंगा कि आपने अपने नेटवर्क का सिक्योरिटी पोस्चर देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से थ्रेड्स हैं, कौन सी ऐसी वल्नरेबल एक्टिविटीज हैं, या कौन से आपके पास मैलिशियस ऐसी आपके पास चीजें रिपोर्ट हुई हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपको ये सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आपने उस फायरवॉल का आपने जो है पैटर्न जो है डिजाइन करना है और उसके ऊपर आपने चीज लेना है। क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इसको अभी हम देखते हैं और इसी सिनेरियो पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बेस्ट फायरवॉल कौन सी है। तो बेस्ट फायरवॉल के ऊपर अभी मैंने आपसे जितनी बात करी है उसी सिनेरियो के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस्ट फायरवॉल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास यहाँ पे आता है वो आता है साइजिंग और उसकी रिक्वायरमेंट और उसका सिनेरियो और उसका सोल्यूशन, जिसकी बेस पे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फायरवॉल पिकअप करते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, अपने नेटवर्क को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास वो चीजें मौजूद हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ रही होती है कि यार फायरवॉल कौन सी लें या कौन से नेटवर्क के ऊपर हम अपने कौन सी सोल्यूशन की या कौन से वेंडर की, कौन से प्रिंसिपल की हम ये फायरवॉल लें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 हॉट की क्वेश्चंस हैं, ये नोट कर लें कि अगर ये क्वेश्चंस आपने समझ लिए, ये रिक्वायरमेंट आपने समझ ली, ये बेस पार्ट है किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी में एंटर होने के लिए कि कौन सी राइट साइजिंग। आप यहाँ देख रहे होंगे मल्टीपल एप्पल रखे हुए, बंदा सिर्फ रेड एप्पल ही उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये रेड एप्पल इज द फाइन एप्पल की ये प्योर बिल्कुल 100% अवेलेबल है खाने के लिए। तो यहाँ उसने उसको उसी कोई चीज अडॉप्ट की है कि जिसको उसे पता है कि वो चीज है। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाई आर यू इम्प्लीमेंटिंग अ फायरवॉल। जिस तरह मैंने आपको सवाल किया है उस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि आपके नेटवर्क में मल्टीपल थ्रेड सिनेरियो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं उसकी बेस के ऊपर आप जा रहे हैं कि अपने नेटवर्क को आप सिक्योर करें, अपने नेटवर्क को आप सेव करें, अपने नेटवर्क को आप जो है आप बाहर के नेटवर्क की जितनी थ्रेड्स हैं उससे आप बचाएं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ वो फायरवॉल लगानी है, वेयर पुट द फायरवॉल ऑन द नेटवर्क। सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर तो कर लिया, आपने कहाँ बिठाना है उसे? ड्राइंग रूम में तो नहीं बिठाना ना मेरे भाई, या उसको आप घर के कमरे में तो नहीं बिठाएंगे। डेफिनेटली आप उसे घर के किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर डिप्यूट करेंगे जहां से पूरे घर को वो ऑफिशियली तौर पर मॉनिटर कर सके और एक्शन ले सके। तो जाहिर सी बात है फायरवॉल के ऊपर आपके पास दो तरह के सिनेरियो होते हैं, या तो आप एज फायरवॉल्स कहते हैं या आप डेटा सेंटर फायरवॉल्स कहते हैं, जो कि विद इन अ नेटवर्क आप अपनी फायरवॉल की प्लेसमेंट करते हैं। तो वो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नेटवर्क के अंदर कि आपके नेटवर्क में फायरवॉल की प्लेसमेंट किस सिनेरियो पे है और फायरवॉल कहाँ लगनी चाहिए और सही पैरामीटर पे डिप्लॉय होनी चाहिए। तो आपको 100% आपको सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से जो पोस्चर होगा आपका वो कवर होगा। उसी की बेस के ऊपर आप उन चीजों को डिजाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसी की बेस के ऊपर आप डेवलप करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा नेटवर्क वैल्यूएबल है और मैं अपने नेटवर्क को सेफ एंड सिक्योर कह सकता हूं। बट जाहिर सी बात है जो आजकल थ्रेड्स वाली जो एक्टिविटीज हैं उसमें आप ये कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपका नेटवर्क 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप सिक्योरिटी पोस्चर, सिक्योरिटी कंट्रोल को एनहेंस करते रहें, सिक्योरिटी नाम ही इसी चीज का है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक डेटा अक्रॉस थ्रू द फायरवॉल। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 5,000 यूजर्स हैं और उनका ट्रैफिक मिनिमम 5 GB है और आपने फायरवॉल परचेज कर ली 1 GB की, तो क्या होगा? आपके नेटवर्क पे डिग्रेडेशन आएगी और आपके नेटवर्क पे मल्टीपल डिजास्टर, मल्टीपल ये समझ लें कि जर्क्स आएंगे, मल्टीपल डिले आएंगे, मल्टीपल ड्रॉप्स आएंगे और मल्टीपल डिस्कनेक्टिविटी आपको ऑब्जर्व होगी ड्यू टू दिस रिक्वायरमेंट। अगर आपने इस रिक्वायरमेंट को टाइमली फुलफिल नहीं किया या टाइमली एड्रेस नहीं किया तो आप कभी भी अपने नेटवर्क की डिजाइनिंग फुलफिल नहीं कर सकते। तो डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका कितना थ्रूपुट है, कितना ट्रैफिक है, कितने कंकरेंट सेशन है, कितने आपके पास जो नेटवर्क का ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, नेटवर्क से जो ट्रैफिक निकल के जा रहा है वो कितने जीबी का ट्रैफिक है, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि फायरवॉलिंग के अंदर मेरे पास ये डेटा उतना अकोमोडेट और उतना जो है उसको हैंडल कर सके। चौथा सवाल है कि हाउ मेनी रिमोट साइट्स एंड द वीपीएन क्लाइंट्स। आपने जब वीपीएन लिया तो जाहिर सी बात है आप एसएसएल वीपीएन बनाओगे। अब उस एसएसएल वीपीएन के अंदर आपने कितने यूजर्स को वीपीएन देना है, ये एक अलग डिबेट है, अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, जस्ट एक इनिशियल इंफॉर्मेशन दूंगा। एसएसएल वीपीएन होता है रिमोट कनेक्टिविटी पे अपनी लोकल लैन को यूज करने के लिए आप एसएसएल वीपीएन की यूटिलिटी यूज करते हैं। ये भी लाइसेंस बेस्ड यूटिलिटी है। मिसाल के तौर पे 5,000 आपके पास एम्प्लॉयज हैं
तो जाहिर सी बात है आप 5 के 5,000 एम्प्लॉयज को तो आप वो चीज नहीं देंगे ना जिसपे आप वो वीपीएन यूज करें। डेफिनेटली आपका सी लेवल होगा, डी लेवल होगा, बी लेवल होगा, ए लेवल होगा, जिनको आप ये तमाम एक्सेस दे रहे होंगे और आप उनको ये सर्विस दे रहे होंगे। तो ये भी आपने राइटली टाइमली देखना है कि मेरे पास जो एसएसएल की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिसकी बेस के ऊपर मैं इसको यूज करूंगा या मैं चलाऊंगा। चौथा सवाल आप देखें कि हाउ मेनी रिमोट साइट्स ऑफ द वीपीएन क्लाइंट्स। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने यूजर हैं, मैंने ये मैं आपको बता चुका हूं। हाउ मेनी पब्लिक सर्वर्स, यानी आपका डीएमजी के सिनेरियो में कितने ऐसे सर्वर्स हैं, कितने ऐसी सर्विसेज हैं, कितनी ऐसी एप्स हैं जो कि आप आउटसाइड द क्लाउड और इनसाइड द नेटवर्क आप उसको यूज करते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए प्रॉपर वे में, और उसकी डिजाइनिंग और उसका स्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है। छठा सवाल है आपके पास एप्लीकेशन अवेयर एंड यूजर आइडेंटिटी। जाहिर सी बात है आप कौन सी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, कौन सा आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन से ओएस यूज कर रहे हैं, कौन से वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा आप आर्किटेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी आपके पास कंप्लीट विजिबिलिटी मौजूद होगी, तभी आप उसकी असाइनमेंट या उसकी साइजिंग कर सकेंगे। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं टीपी, थ्रेट प्रिवेंशन। थ्रेट प्रिवेंशन के अंदर आपके पास मल्टीपल एक्सपेक्ट हैं, आपके पास आईपीएस भी मिलेगा, एंटीवायरस भी मिलेगा, डीएलपी भी मिलेगा और आपके पास आईडीएस भी मिलेगा। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फीचर सेट हैं कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ये सारी की सारी आपके पास लाइसेंस बेस्ड यूटिलिटीज हैं जिसकी बेस पे आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आगे इसी का कंटिन्यू पार्ट है, आपने इस सोल्यूशन को हार्डवेयर पे लेके जाना है या सॉफ्टवेयर पे लेके जाना है। अब यहाँ आपकी डिसीजन है, आपकी मैनेजमेंट का आपके पास फाइनल कॉल है कि आपने उसके पास जाना है, डायरेक्ट जाना है, इनडायरेक्ट जाना है। मतलब आप हार्डवेयर पे सोल्यूशन लेके जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर पे सोल्यूशन लेके जा रहे हैं, अभी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने उसको फायरवॉल बेस किस तरह चलाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पार्ट होता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये डिजाइन फौरन तौर पे ये समझ लें कि डन किया जाता है। रेकमेंडेशन प्रिंसिपल लेवल पे हमेशा ऑन साइट प्रीमिसेस बॉक्स की रेकमेंडेशन की जाती है जिसकी बेस के ऊपर इसका सिनेरियो डेवलप होता है। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ द एक्सपर्ट है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द वेंडर कस्टमर सपोर्ट, के वेंडर की सपोर्ट कितनी आपके पास अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, ओवर द वीडियो, ओवर द इंटरनेट फोरम, कि आपके पास उस इश्यूज के मल्टीपल इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास उसकी वीडियोज हैं, आपके पास उसकी आरएफसीज हैं, आपके पास उसके रिलीज नोट्स हैं, या आया आपने वो सोल्यूशन ले लिया, सोल्यूशन लेने के बाद आप हर किसी बंदे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि यार इसका ये इशू आ गया है, इसकी मुझे सपोर्ट बता दो, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स के पास इस तरह की डिटेल नहीं हो पाती जो कि वो आपको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो मिनिमम लेवल के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन वो जब इशू आता है उसके ऊपर ही वो लोग बात करते हैं, उससे पहले बात नहीं करते। उसके बाद आपने देखना है कि आपके सोल्यूशन के अंदर क्या ये एचए की फंक्शनलिटी मौजूद है, हाई अवेलेबिलिटी जिसे कहते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कराची की लोकेशन है, एक लाहौर की लोकेशन है, कि मैं चाहता हूं अगर मेरी कराची की फायरवॉल अगर डाउन हो गई है तो कराची के यूजर सफर ना हो फायरवॉल डाउन होने से, वो सारे के सारे यूजर मेरे लाहौर की फायरवॉल के ऊपर मूव हो जाएं और उसी के ऊपर ही चले जाएं। तो उसी के ऊपर ही ये सारी चीजें चलेंगी, उसी के ऊपर ही सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसी के ऊपर ही सारी चीजें ये कंटिन्यू होंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग पार्ट है, लॉगिंग पार्ट है, कि रिपोर्टिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉगिंग उसकी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैनेजमेंट उसका कितना कंसोल यूजर फ्रेंडली है जिसकी बेस पे मेरी टीम या मेरा नेटवर्क के लोग इसको चला सकें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग का। आपको पता है कि हाई मैनेजमेंट जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है उसको रिपोर्टिंग से बड़ा कंसर्न होता है, डैशबोर्ड से बड़ा कंसर्न होता है, और उसकी इंफॉर्मेशन से बड़ा कंसर्न होता है कि यूजर की लॉगिंग या आपके नेटवर्क की लॉगिंग या आपके डिपार्टमेंट की लॉगिंग या आपके डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग या यूजर की रिपोर्टिंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिपोर्टिंग का पार्ट भी आपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है कि जिसपे देखना है कि इस पे रिपोर्टिंग है या नहीं है। और सेकंड लास्ट प्राइस और रिन्यूअल लाइसेंस। जाहिर सी बात है लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल पार्ट प्ले करते हैं कि लाइसेंस अगर आपके पास बॉक्स में नहीं है तो आपके पास वो फंक्शनलिटी वो यूटिलिटी नहीं चलेगी, ना आप उसको यूज कर सकते हैं ना आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस भी आपने देखना है, आपने उसके लाइसेंस भी देखने हैं और उसकी फंक्शनलिटी देखनी है। लीस्ट एंड लास्ट आपने अपने फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइन ट्यून है वो किस तरह की हुई है, किस स्टैंडर्ड पे की हुई है, किस सिनेरियो पे की हुई है, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, कौन से फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आपका बॉक्स 100% सेफ एंड सिक्योर कंट्रोलिंग मोड के अंदर आ जाएगा। ये अब आपने डिसाइड करना है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डन करना है कि उसको कैसे चलाना है, किस तरह चलाना है और किस तरह रखना है।
तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको लेके जाते हैं और उसके ऊपर आप आगे अपने नेटवर्क की डिजाइनिंग और डिप्लॉयमेंट के अंदर इसकी सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट लेते हैं। बेस्ट फायरवॉल आपके पास इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो मल्टीपल ब्रांड्स के नेम है, मल्टीपल ब्रांड्स के नेम है। इस वक्त नंबर 1 फायरवॉल अगर कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर ब्लॉक है, अलाउ नहीं है, नंबर 1 फायरवॉल इस वक्त दुनिया में जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है वो आपके पास चेक पॉइंट और पालो अल्टो है। ये 2 फायरवॉल इस वक्त नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की गार्डनर लीडर कह लें, टॉप लीडर कह लें, सोल्यूशन लीडर कह लें या प्रिंसिपल लीडर कह लें कि इन जैसा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो आर्किटेक्ट है वो आपको किसी और दूसरे ब्रांड में नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, मगर वो उस टक्कर का, उस लेवल का आपको चीज नहीं मिलेगा। जो रिक्वायरमेंट आपको पालो अल्टो चेक पॉइंट देगा वो आपको उसी के अंदर मिलेगी। फोर्टिनेट उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, सिस्को भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जूनिपर भी बेस्ट प्रोडक्ट है। और उसके बाद लो ग्रेड पे चले जाए तो आपके पास साइबरऑम है, हवावे है, सोनिक वॉल है, वॉच गार्ड है, डेल है। आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का सोल्यूशन सिनेरियो दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर अगर आप जाते हैं पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर, पाकिस्तान के एक्सपेक्ट के अंदर, तो पाकिस्तान में मोस्टली आपको फोर्टिनेट मिलेगी और अब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ साथ आपको पालो अल्टो पाकिस्तान में मिल रही है, क्योंकि पालो अल्टो का जो सोल्यूशन है, सिनेरियो आर्किटेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर इन द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वर्ल्ड है। क्योंकि अभी तक इसके अंदर कोई इस तरह का बड़ा मिसहैप या बड़ा इस तरह का सिनेरियो नजर नहीं आया कि जो कि ये फायरवॉल का सोल्यूशन डिग्रेड वे के अंदर जाए या डिग्रेड मोड के अंदर जाए। सिस्को की बात करते हैं तो सिस्को ने अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था, पिक्स से आया, एएसए से आया, एएसए एक्स से आया, एएसए एक्स के बाद स्नॉट पे आया, स्नॉट्स के बाद वो एफटीडी पे आया। तो सिस्को की फायरवॉल एफटीडी है, फायर पावर थ्रेट डिफेंस, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। उसका भी एक अपना कोई सानी नहीं है, वो भी एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, बड़ा सोल्यूशन है, बड़ा पैटर्न है। उसके पास भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का पोस्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि सिस्को रन कर रहा है एफटीडी के प्लेटफॉर्म पे। और एफटीडी के सिनेरियो पे अगर आपको यहाँ मल्टीपल फायरवॉल्स हैं तो यहाँ पर आपको एफटीडी का आर्किटेक्चर भी मिलेगा। हाई एंड पे जो 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 एफटीडी का आर्किटेक्चर है उसमें आपको 2100 की फायरवॉल्स मिलेंगी, 4100 की फायरवॉल्स मिलेंगी और 9000 की फायरवॉल्स मिलेंगी। पालो अल्टो की बात करते हैं तो पालो अल्टो में सबसे बेसिक मॉडल 200 है, उसके बाद 500 है, उसके बाद जो है 2000 है, 3000 है, फिर 4000 है और 5000 है, 6000 और 7000। ये पालो अल्टो की सीरीज है। अगर आप फोर्टिनेट की बात करें तो सबसे बेसिक मॉडल इसका जो है 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है। इनके मल्टीपल मॉडल्स हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप फायरवॉल को आप अगर सेलेक्ट करने जाते हैं तो जो प्रीवियसली मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं उनके तमाम के पैरामीटर आपने देखने सबसे पहले, उसके बाद आपने उस फायरवॉल पे जाना है। तो मेरी नजर में जो मुझे जो वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल लगता है, तो मुझे जो लगता है वो पालो अल्टो वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल है। ये मेरा अपना है भाई, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आपकी अपनी एक्सपर्टीज हो सकती है। अगर आप काम करें तो मगर आप फीचर सेट को कंपेयर करें, सोल्यूशन को कंपेयर करें, डिजाइन को कंपेयर करें, उसके आर्किटेक्ट को कंपेयर करें, उसके मॉडल को कंपेयर करें और लीस्ट एंड लास्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें कि आया उसकी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है कि अगर हमें कोई इशू आ जाए तो हमें प्रिंसिपल वेंडर या किसी पार्टनर की सपोर्ट से बेहतर हमें ओवर द इंटरनेट उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और हम उसको टाइमली रिजॉल्व कर सकें। तो मेरे अपने सिनेरियो पे पालो अल्टो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल इन माय ओपिनियन कि पालो अल्टो जैसा जो नेक्स्ट फीचर सेट है वो किसी के पास नहीं। और ये पालो अल्टो ही है जिसने SP3 आर्किटेक्चर का प्लेटफॉर्म मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। SP3 आर्किटेक्चर क्या है, जस्ट एक बेसिक बताऊंगा और मैं क्विकली आपको जस्ट एक फायरवॉल का डैशबोर्ड ओवरव्यू दिखाऊंगा और देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और अपने सेशन को एंड की तरफ लेके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर SP3 का आर्किटेक्चर है, याद रख लें इंटरव्यू के एस्पेक्ट से SP3 आर्किटेक्चर सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, इसकी पिक्चर अपने आप में डिफाइन है। और ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट पालो अल्टो ने इंट्रोड्यूस कराया, यानी जो टेक्नोलॉजी का फीचर सेट है जिसपे बात की पालो अल्टो ने सबसे पहले SP3 आर्किटेक्चर पे काम किया और उसको अपनी फायरवॉल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने का पर्पस ये कि पहले जो ट्रेडिशनल फायरवॉल होते थे कि अगर मैं उस पे IPS ऑन कर दूं, IDS ऑन कर दूं, VPN ऑन कर दूं, IPsec टनल्स बना दूं या SSL VPN इनेबल कर दूं, तो क्या होता था
जो मेरा थ्रूपुट प्रोसेस होता था वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हुआ जाता था। फॉर एग्जांपल, एक बाइक पे 2 बंदों की बैठने की कैपेसिटी है और अगर मैं उस पे 4 बंदे बिठा दूं तो क्या होगा, बाइक की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल फायरवॉल का भी यही चक्कर था कि जैसे ही उसमें सर्विस हम ऑन करते थे, जो भी सर्विस या फीचर सेट हम ऑन करते थे, उस बॉक्स का सिनेरियो ऑटोमेटिकली डिग्रेड मोड के अंदर चला जाता था। SP3 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने फीचर ऐड करें, जितने फीचर इनेबल करें, जितनी चीजें यूटिलाइज करें, ये एट अ टाइम जब पैकेट आपका फायरवॉल के अंदर से जाएगा तो स्टार्ट की फर्स्ट 3 लेयर अगर आप देखें, यहाँ पे पॉलिसी इंजन है, यहाँ आपके पास ऐप आईडी है और लास्ट में आपका नेटवर्क है। तीनों के अंदर पैकेट एट अ टाइम एंटर होगा, वो पैकेट प्रोसेस होगा और उसी पैरेलल प्रोसेस के अंदर वो पास हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड SP3 आर्किटेक्चर। तो ये हमारा SP3 आर्किटेक्चर था। इसके बारे में पढ़ें, ये बहुत लंबी चीज है, बहुत लंबी रिक्वायरमेंट है, बहुत लंबी चीज है। इसी के ऊपर बात करते हैं, इसी के ऊपर चीजें चलते हैं कि अब हम आते हैं अपने इंटरव्यू वाले सिनेरियो पे, जो बहुत सारा इस वक्त जो पार्ट हमने देखा गया है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आ रहे हैं उनके पास लैक ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा, अगर आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन में एंटर होना है तो सबसे पहले आपने 2 बेसिक चीजों के अंदर स्ट्रांग होना है। सबसे पहले आपने सर्वर साइड को स्ट्रांग करना है, सेकंड आपने नेटवर्क साइड को स्ट्रांग करना है, थर्ड आपने नेटवर्क सिक्योरिटी को स्ट्रांग करना है। देन यू कैन ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू एंटर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन। उसके लिए आपने क्या करना है भाई, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी पुराना आप जो ट्रैक है अपना 2016 वाला ट्रैक MCSA वाला कर लें आप, जिसमें AD के बारे में पढ़ें, DSCP के बारे में पढ़ें, DNS के बारे में पढ़ें, फाइल सर्वर के बारे में पढ़ें, IIS के बारे में पढ़ें। ये तमाम सर्वर बनाएं अपने हाथ से और देखें जिनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह से हम बनाते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क पढ़ें, चाहे वो जूनिपर का नेटवर्क पढ़ें, चाहे वो हवावे का नेटवर्क पढ़ें, चाहे वो सिस्को का नेटवर्क पढ़ें, एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल तक उसकी सर्टिफिकेशन पढ़ें कि नेटवर्क के स्विचेस, नेटवर्क के राउटर्स, नेटवर्क की फायरवॉल्स किस तरह काम करती हैं। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो कम से कम आप कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आप ऊपर से यानी 0 से लेकर 10 तक उसको पी लें। चाहे वो फोर्टिनेट पढ़ें, चाहे वो FTD पढ़ें, चाहे वो सोफोस पढ़ें, चाहे वो पालो अल्टो पढ़ें, चाहे वो हुआवे पढ़ें, कोई भी फायरवॉल पढ़ें, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे अपना हैंड्स ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे अगर आपका हैंड्स ऑन होगा, एक ही पैटर्न है मेरे भाई। अगर हम बर्गर खाते हैं, बर्गर का टेस्ट चेंज होता है, इंग्रेडिएंट्स और मैटर सारी चीजें वही होती हैं, ठीक है। तो अब जब रिक्वायरमेंट आती है मार्केट के अंदर तो बच्चा बड़ा परेशान होता है, उसे पता नहीं होता कि यार मैंने तो FTD पे काम किया है, मुझे तो पालो अल्टो पे काम आता ही नहीं है। तो भाई आप अपना आर्किटेक्ट स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव पे रखो, वही आर्किटेक्ट है, वही बेस है, वही सिनेरियो, वही चीजें जिसकी बेस के ऊपर चीजें चल रही होती हैं, उसी के ऊपर हम उसके ऊपर रन कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी SOC के अंदर, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर लातादाद जॉब्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर बच्चों के अंदर, दोस्तों के अंदर, भाइयों के अंदर एक ये कमी और ये एक हमने नोटिस किया है कि ये वाला पार्ट बहुत मिस है, जिसकी बेस के ऊपर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अगर उनको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई आपको इंटरव्यू लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी देता है कि उस डेस्क तक बिठाने के लिए, वो आपकी जीत है। अगर आपने उसमें अपनी पूरी तैयारी की है और अगर आपने उसमें अपने पूरा फुल प्लान डन किया है तो इंशाल्लाह ताला आप वहां से कामयाबी लेके ही उठेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। क्यों नहीं कामयाब करेगा, जब आप मेहनत कर रहे हैं और आप उस मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी आप ही की है, वो किसी और की नहीं है। मगर आपने इसके ऊपर पढ़ना है, इसके ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर आपने मल्टीपल चीजें, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्विकली। पहले डेमो दिखा देता हूँ आपको, इसका डैशबोर्ड, इसका सिनेरियो। जिन लोगों ने फायरवॉल नहीं देखी है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे उनके पास राइट्स नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे उनका यूजर नहीं है, या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे उनका सिनेरियो क्लियर नहीं है, या उनके पास यूजर राइट्स नहीं है, तो यहाँ पर ये मेरा सर्वर है, ये मेरी लैब की फायरवॉल है, इस पे मैंने पालो अल्टो फायरवॉल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मेरे पास पालो अल्टो का इस वक्त लेटेस्ट वर्जन 11 मार्केट में आ गया है, 10 चल रहा है। मैंने इसके अंदर यानी N-1 वाला फॉर्मूला यूज किया है OS के अंदर। तो इसमें आप देख रहे होंगे मेरे पास इसमें फायरवॉल का जो OS वर्जन है, पैन OS वर्जन है, वो 9.0 है, 9.0। तो फायरवॉल का डैशबोर्ड, फायरवॉल का मैनेजमेंट, फायरवॉल का कंसोल किस तरह नजर आता है, वो फायरवॉल का कंसोल इस तरह से नजर आता है।
अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। मैं जस्ट एक इसका क्विक ओवरव्यू दूंगा फायरवॉल को दिखाने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। यहाँ देखें, यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी का सेटअप दिखा रहा है कि अगर आपके पास 2 फायरवॉल्स हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 फायरवॉल का HA बना होगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी HA की। अभी जाहिर सी बात है ये एक डमी सेटअप है, इस डमी सेटअप के ऊपर हमने एक इनिशिएट किया है तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसके बाद ये इंटरफेसेस दिखा रहा है कि इस फायरवॉल के अंदर कितने इंटरफेसेस हैं, कितने इंटरफेस अप हैं। अगर इंटरफेस अप होंगे तो ये ग्रीन बटन में होगा, अगर इंटरफेस डाउन होंगे तो ये रेड बटन में होगा। उसके बाद ये टॉप एप्लीकेशंस दिखाएगा कि कितनी टॉप एप्लीकेशंस इस फायरवॉल पे लैंड हुई हैं, ड्राइव हुई हैं और इसके ऊपर आई हैं, और कितनी फायरवॉल्स के ऊपर एप्लीकेशंस चली हैं। उसके बाद ये जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दे रहा है। अगर आप देखें क्योंकि ये मैंने VM डाला है तो VM का पार्ट दिखा रहा है, उसकी मैनेजमेंट IP दिखा रहा है, उसका गेटवे दिखा रहा है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर दिखा रहा है क्योंकि ये मोड मैं VM पे चला रहा हूं तो ये VM मोड दिखा रहा है मुझे, ठीक है, और इस VM मोड पे उसका वर्जन दिखा रहा है। यहाँ पर देखें ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट है क्योंकि ये SSL VPN पालो अल्टो के अंदर जो SSL VPN की टेक्नोलॉजी का नाम है वो ग्लोबल प्रोटेक्ट के नाम से पालो अल्टो कहता है। SSL VPN ग्लोबल प्रोटेक्ट कहलाता है पालो अल्टो के अंदर। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट का अभी इस पे लाइसेंस नहीं है तो यहाँ देखें ये 00 दिखा रहा है। एप्लीकेशन वर्जन जो ऐप ID है उसका वर्जन दिखा रहा है। URL फिल्टरिंग है, जाहिर बात है लाइसेंस बेस्ड यूटिलिटी है, वो यहाँ दिखा रहा है इधर। और उसके अलावा यहाँ पर इसका PA का हार्डवेयर वर्जन दिखा रहा है। सिस्टम लॉग्स दिखा रहा है, जो सिस्टम की लॉग्स होती हैं वो लॉग्स के पैटर्न में दिखा रहा है। थ्रेड्स के लॉग्स अगर हैं, थ्रेड्स के लॉग्स यहाँ दिखाएगा। डेटा के लॉग्स हैं तो डेटा के लॉग्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं आपको ये डैशबोर्ड आपको जस्ट एक दिखा रहा था कि डैशबोर्ड के अंदर आप देखें प्रोसेसिंग दिखा रहा है। मैनेजमेंट CPU 4% है, डेटा का प्लेन CPU 1% है। लॉगिंग किन किन बंदों ने किया हुआ है, किन किन आपकी टीम्स मेंबर ने किया, उसकी सारी लॉगिंग यहाँ बन रही है। अगर आप लॉग्स के हवाले से जाते हैं, मॉनिटर के अंदर जाएंगे, ट्रैफिक लॉग्स में जाएंगे तो ट्रैफिक लॉग्स में आपको सारे लॉग्स नजर आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये डमी सेटअप खड़ा किया हुआ है तो यहाँ पे आपको लॉग्स नजर नहीं आएंगी। आप यहाँ पे किसी यूजर की IP डालेंगे और उसकी लॉग्स जैसे ही एंटर करेंगे तो उस यूजर की सारी लॉग्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। इसी तरह वहां डैशबोर्ड पे आपने थ्रेड देखा होगा तो थ्रेड्स अगर कोई आपके नेटवर्क पे जनरेट हुए हैं, रिसीव हुए हैं, या आपके किसी भी यूजर ने कोई वेबसाइट या कोई URL या कोई फाइल डाउनलोड किया, अगर उसके अंदर कोई भी थ्रेड था तो उसकी लॉग आपको थ्रेड के मॉनिटरिंग एस्पेक्ट के अंदर बन जाएगी। इसी तरह URL फिल्टरिंग है। URL फिल्टरिंग के अंदर अगर कोई यूजर ने ब्राउजिंग की है, कोई ऐसी मैलिशियस वेबसाइट के ऊपर यूजर गया है और उस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई एरर था या कोई वायरस था, कोई थ्रेट था, कोई स्पैम था, तो उसकी यूजेबिलिटी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा और यूजर की आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे इसका रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, इसका कंप्लीट रिपोर्टिंग का एक्सपेक्ट है। ऊपर इसकी मॉनिटरिंग का एक्सपेक्ट है कि जितनी लॉग्स हैं, जितने सिनेरियोज हैं, उन चीजों को आप यहाँ से देख सकते हैं। नेटवर्क के अंदर आप आए तो नेटवर्क के अंदर आप देखेंगे इसका इंटरफेस का सिनेरियो है क्योंकि इसके अंदर 9 इंटरफेस हैं तो 9 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस में जाएंगे, IP देंगे और इसकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे अपने स्विच के साथ या राउटर के साथ, जो भी आपका पैटर्न या पार्ट प्ले होगा। SSL VPN अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो ग्लोबल प्रोटेक्ट की यूटिलिटी आपको यहाँ पे नजर आएगी। ग्लोबल प्रोटेक्ट का SSL VPN अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो ग्लोबल प्रोटेक्ट में जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपने साइट टू साइट IPsec या पॉइंट टू पॉइंट VPN क्रिएट करना है तो यहाँ IPsec टनल का पूरा पार्ट है। यहाँ से आप IP क्रिप्टो यानी फेज 1 फेज 2 का सिनेरियो यहाँ पे डेवलप करेंगे। इसी तरह आपने अगर इसमें पॉलिसीज बनानी है, ACLs बनानी है, जिसमें स्टैंडर्ड ACLs होती हैं, एक्सटेंडेड ACLs होती हैं, पालो अल्टो की लैंग्वेज में वो सिक्योरिटी पॉलिसीज कहलाती हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज कहाँ बनाएंगे? पॉलिसीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे जाके न्यू कर लेंगे ऐड करके, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे और उसको आप उसी तरह यूज करके चला लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका पूरा पैटर्न है। डिवाइस के अंदर आप आते हैं, डिवाइस के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने QRadar इंटीग्रेट करना है, मैंने ICE इंटीग्रेट करना है, मैंने ईमेल गेटवे इंटीग्रेट करना है, मैंने एक्सचेंज सर्वर इंटीग्रेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन आता है मेरे पास, अक्सर कॉल आती है। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देख लो, यहाँ पे डिवाइस में जाओगे और डिवाइस में जाने के बाद syslog में जाओगे। डिवाइस में जाओगे, डिवाइस में जाने के बाद syslog जाओगे। अगर कोई भी सीम इंटीग्रेट करना है, QRadar हो, चाहे वो लॉगरिथम हो, चाहे वो स्प्लंक हो, चाहे वो ArcSight हो, यहाँ पे आप नाम दे दोगे उसका QRadar का, ठीक है। उसके बाद ऐड करोगे, यहाँ पे उस सर्वर का नाम दे दोगे, सर्वर का नाम दे दोगे QRadar, QRadar के साथ इंटीग्रेट करो। उस सर्वर की IP क्या है? फॉर एग्जाम्पल
उस सर्वर की आईपी है 1.1.1.1, क्यूरिडार की आईपी है। पोर्ट आपको पता है 5 काम करता है, इसी के ऊपर ही काम करता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, और अब मैं आता हूँ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पे अक्सर फड्डा होता है। लोगों को पता ही नहीं होता भाई कौन सी लॉग्स मंगवानी है। सारा का सारा कचरा अपने सीम पे मंगवा रहे होते हैं, सारा का सारा कचरा अपने मॉनिटरिंग टूल पे मंगवा रहे होते हैं, सारा का सारा ट्रैश अपने नेटवर्क पे चोक करवा रहे होते हैं। तो मेरे भाई अल्लाह के वलियों, यहाँ देखो क्यूरिडार कस्टम लॉग के अंदर आपके पास मल्टीपल फीचर सेट है। कहाँ से कौन कौन सी यूटिलिटी से, कौन कौन से फीचर सेट से क्या क्या चीज आप इनेबल एक्टिव करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से फीचर सेट चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चीजें हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होती हैं, जिसकी मैंने मॉनिटरिंग करनी है अपने सीम के साथ। तो मैं चाहता हूं भाई एक्शन फ्लैग्स हो, मैं यहाँ ऐड कर दूंगा इधर, एक सेकंड, एक्शन फ्लैग आ गया। एडमिन की कोई एक्टिविटी है वो आ गई यहाँ पे। आफ्टर चेंज एक्टिविटी है, किसी ने कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, या बिफोर चेंज किया है, या आफ्टर किया है, मैं सारी चीजें यहाँ पे ऐड करके अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ। प्लस कोई सीएमडी पे काम कर रहा है, सीएमडी का वर्जन मैं ले सकता हूँ यहाँ पे अपनी लॉग के अंदर, और मुझे पता चल जाएगा उसने क्या किया। अब आप ये देखें, डिफॉल्ट से हटके मेरे पास ये कस्टम फील्ड आ गई है। इन कस्टम फील्ड को अपने नेटवर्क में मैं वो लॉग्स ला सकता हूँ जो पहले मिसाल के तौर पे पीछे फील्ड में 50 फील्ड थी, 50 में से मैंने फिल्टर करके 10 फील्ड ले ली, और मैं चाहता हूं इनकी लॉग्स आए मेरे पास, और मैंने ओके किया। यहां मेरे पास क्यूरिडार इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आपके पास क्यूरिडार की लॉग्स आना शुरू हो जाएंगी। क्यूरिडार पे आप टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने ईमेल सर्वर, जो एक्सचेंज सर्वर है, जैसे आपके पास टीम है, कोई भी है, तो उस एक्सचेंज सर्वर को भी आप इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में एक्सचेंज सर्वर है, या आपके पास कोई IBM का सर्वर है, या आपके पास कोई भी यूटिलिटी का सर्वर है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप उसका नाम डाल दें यहाँ पे, इधर एक्सचेंज सर्वर लिखें यहाँ पे, इधर आप उसका डिस्प्ले नेम दे दें, डिस्प्ले नेम दे दें यहाँ पे, जैसे ईमेल है। फ्रॉम क्या है, आईपी बता देंगे उसे, ठीक है, फ्रॉम क्या है, आईपी बता देंगे आप उसे, 1.1.1 कहाँ पे है भाई, 2.2.2। ठीक है, आपने ईमेल भेजनी है, ईमेल का गेटवे दे देंगे आप उसे। इस तरह आप उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसी तरह की सारी चीजें हैं। टेकैच से ऐड करना है, रेडियस बनाना है, एलडैप ऐड करना है, एक्टिव डायरेक्टरी ऐड करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था फायरवॉल के एक्सपेक्ट से, फायरवॉल के सिनेरियो पे। एक हमने टेस्ट केस बनाया पालो अल्टो को। अगेन हम यहाँ किसी प्रिंसिपल को प्रमोट नहीं कर रहे, अगेन हम यहाँ किसी वेंडर को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारा काम है जस्ट नॉलेज शेयरिंग करना, नॉलेज को प्रमोट करना, और नॉलेज को इनहेंस करना, कि ज्यादा से ज्यादा हम 49 से फायदा ले सकते हैं, FTD से फायदा ले सकते हैं, चेक पॉइंट से फायदा ले सकते हैं, सोफोस से ले सकते हैं, पालो अल्टो से ले सकते हैं। तो ये एक हमारा आज का सेशन था, जो कि आज मैं अब इस सेशन को वाइंड अप करूंगा। क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 करें, अपना फीडबैक दें, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो बताएं, ताकि हम इंशाल्लाह ताला इस सेशन को कंटिन्यू करें। अगर इस सेशन का फीडबैक पॉजिटिव मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि 2 से 3 सेशंस के अंदर लेके जाएंगे, और मजीद इसके अंदर प्रैक्टिकल सिनेरियो को फर्दर और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमिर। फहद भाई आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारी बारी सवाल कर लें मेरे भाई। अच्छा, जाहिद बात कर रहा हूँ फहद भाई। जी जाहिद भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह करम। आपने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से आप वो भी बताएं जो सिग्नेचर आईडी साथ में वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स में होती हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि सीवी आ रही होती है, उसको हमें रीवेरीफाई करना होता है ना। उसको मैं तो जाहिद भाई दूसरे सेशन में लेके जाऊंगा। आपके सवाल को मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके लिए आपके पास जो IOCs होती हैं, वो मेरे पास तो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन मैं एक ऑडियंस के लिए जा रहा था कि आपने इतनी डिटेल में किया कि सिसलॉग और ये सब यहाँ हम जाके चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वो मैंने दूसरे सेशन के लिए लिखा है, वो रखा है। मैं उसका फीडबैक लूंगा, उस फीडबैक के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे सेशन के अंदर। उसको मैं मजीद बताऊंगा, क्योंकि वो एक इनहेंस, एडवांस और एक ये समझ लें कि इंग्रेडिएंट है इस फायरवॉल का, जिसकी बेस के ऊपर इसकी इतनी डिमांड है और मार्केट की नीड है। तो जाहिर सी बात है, वेब URL के अगेंस्ट, या आपको IOC के अगेंस्ट, या आपको IP के अगेंस्ट, या आपको इस पैटर्न के अगेंस्ट जो चीजें आती हैं, डेफिनेटली इस फायरवॉल के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, और वहां से आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, और आप उसको
अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं जरूर बताऊंगा, सारा फीडबैक आमिर भाई नोट करें, इंशाल्लाह ताला हम इसको गैदर करके इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर लेके जाएंगे। जो इनकी रिक्वायरमेंट है भाइयों की, हम उनको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर ये आई होप शाहिद भाई यू नेवर माइंडेड। हेलो हेलो जी सर, ये नेक्स्ट सेशन कब होगा? जी नेक्स्ट सेशन कब होगा सर? मैं आसिफ नेक्स्ट बोल रहा हूँ सेशन आप लोगों की मोहब्बत के बाद होगा। अगर आप इसका फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली हम इसको नेक्स्ट सेशन पे लेके जाएंगे। कैसा लगा सेशन आपको? सेशन तो मतलब जी भाभी अस्सलाम वालेकुम। एक्सीलेंट रहा। अस्सलाम। बारी बारी आ जाए मेरे भाइयों, बारी बारी ताकि सेशन तो सबको मौका मिले सारे भाइयों। सर मैंने दो भाइयों के बाद मैंने वापस कहा है कि सर मुझे एक चीज बताएं कि अब अपना ये जो पालो आल्टो में जो आपने ईमेल का जो आपने ये गेटवे बताया, इसमें जो आपने 1.1.1.2.2 डाला, ये बेसिकली है क्या इसमें हमारी लोकल लैंड्स की आईपीज हैं या जो हमारा एक्सचेंज सर्वर जिस पब्लिक आईपी पे खड़ा हुआ है उसकी आईपीज हैं और उसका गेटवे एड्रेस है? ठीक है, उसमें दो चीजें हैं। उसमें या तो आप इसकी लॉग्स अपनी ईमेल पे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें टू और फ्रॉम का पार्ट था, या आप अपनी आईपी के जरिए से इंटीग्रेट भी करा सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि अलर्ट्स होते हैं कि ईमेल के अलर्ट्स आ जाएं, मेरे इस ईमेल सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन में, उसके नेटवर्क में, उसकी चीजों में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वो चीज मिल जाएगी ओवर द ईमेल। तो वो अलर्ट बेस्ड सिनेरियो है, दोनों तीनों सिनेरियो पे आप उसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, उसको आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, यानी अच्छा एक चीज और बताएं कि क्या मैं इस पालो आल्टो को या एक्सचेंज का स्मार्ट होस्ट एज अ गेटवे यूज कर सकता हूँ? नहीं, जो गेटवे है आपका, वो अपने यहाँ से पालो आल्टो से गुजरे मेरी ईमेल जितनी भी है बिल्कुल गुजरेंगी। जो ट्रैफिक है आपका, वो तो इस फायरवॉल के जरिए जाएगा ना। गेटवे तो आपका फायरवॉल ही होगा। अब वो राउटर हो सकता है, वो नेक्सस का कोर स्विच हो सकता है, वो फायरवॉल हो सकता है। तो वो तो आप कनेक्टिविटी अपने नेटवर्क पे डिजाइन सिनेरियो के ऊपर आप देखेंगे ना कि ट्रैफिक गुजार कहां से है। ट्रैफिक को ये थोड़ी पता है कि ये वेब का ट्रैफिक है, ईमेल का ट्रैफिक है, डीएनएस का ट्रैफिक है, एटी का ट्रैफिक है। वो तो टीसीपी पैकेट लेके जा रहा है। नहीं सर, नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे इन्वायरमेंट में एक एक्सचेंज सर्वर खराब है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे एक्सचेंज सर्वर से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अब जो मेरी ईमेल है, जो मेरी एक्सटर्नल जानी है बाहर, ठीक है ना, उसको मैं किसी ना किसी स्मार्ट होस्ट से स्मार्ट होस्ट से गुजारूंगा ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मेल स्मार्ट होस्ट जो है वो मेरा पालो आल्टो बने, यहाँ से ईमेल गुजरे और यहीं से ईमेल ट्रैफिक होकर मेरे एक्सचेंज को मिले। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, आप उसको सिंपल टीसीपी पे कन्वर्ट कर लें, चाहे आप उसे एक्सचेंज बोलें, चाहे उसे कुछ बोलें, पालो आल्टो के लिए वो टीसीपी ट्रैफिक है। ठीक है। तो सर ये जो सेशन है ये नेक्स्ट पे पॉसिबल है? आप लाइव डेमोन्स्ट्रेट करना इसको इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेशन हुआ था और इसका रीजन यही था कि हमें फीडबैक मिल सके किस तरीके से कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज आई एम इन द मार्केट, यू ऑल आर इन द मार्केट, और हम लोग डेली रूटीन के ऊपर कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज शॉर्टेज और इन टर्म्स ऑफ कि हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज की वजह से हम लोग को डेली रूटीन के वक्त में चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो दिस इज एक कोर रीजन जिसकी वजह से हमने ये सेशन रखवाया। और इस कंटिन्यूटी के अंदर फाद भाई इस सेशन को, और फाद भाई ही नहीं, फाद भाई के अलावा और भी जितने हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी जो ब्रेड एंड बटर कोर एक्सपर्टीज हैं वो उनके ऊपर लेकर आएंगे, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे और उनके साथ हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सेशन रख के नॉलेज शेयरिंग बेस के ऊपर, जो कि हम कम्युनिटी को कुछ देना चाह रहे हैं, जो कम्युनिटी ने हमें इतना दिया और हम लोग एक अलग अलग लेवल के ऊपर आप भाइयों की मोहब्बत में पहुंचे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम सबका कि हम रिटर्न में उन रिसोर्सेज को जो कि न्यूबीज हैं या जो अपने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं उनको इन टर्म्स ऑफ जॉब हंटिंग और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग हम हेल्प आउट कर सकें। तो माशाल्लाह से हमारे पास काफी सारे पार्टिसिपेंट थे। आमिर भाई के पास सबका डाटा भी मौजूद है। आप लोग की मोहब्बत का अंदाजा उससे भी हो जाएगा कि आमिर भाई ने बताया भी है कि YouTube चैनल के ऊपर ये शेयर भी करेंगे इस सेशन को और हम इसकी बाकी चीजें भी शेयर करेंगे और इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। फात भाई ने नोट डाउन भी करी हुई है नेक्स्ट चीजें कि हमने इस आज के सेशन में, क्योंकि एक इनिशियल लेवल के ऊपर था, जब भी आप लोगों ने पहली स्लाइड से देखा होगा कि व्हाट इज फायरवॉल, और हमने बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल से इसको स्टार्ट करा क्योंकि कुछ हमारे पास स्टूडेंट भी मौजूद थे जिनकी क्यूरीज आ रही थी कि सर हम समझना चाह रहे हैं इस चीज को। तो दिस इज द अल्टीमेट रीजन के
बिल्कुल इनिशियल स्क्रैच से स्टार्ट करके इसको बिल्कुल आप टियर 3 टॉप लेवल के ऊपर लेके जाए, और जो जो लैकिंग है, जो जो चीजें आप लोग के फीडबैक्स भी उसके ऊपर ऐड होते रहेंगे, हम लोग की भी जो जो परफॉर्मेंस है, जो जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे चैलेंजेस होते हैं रियल सिनेरियोस के अंदर, हम उसका एक नोट बना के वो भी आप लोग के साथ शेयर करते रहते हैं कि थैंक यू these सो things मच। we मेरी are आवाज आ रही facing। है आपको फात भाई? यस यस आ रही है। अच्छा जी, आ फात रही भाई, मेरा एक सवाल था पालो अल्टो के हवाले से। आपने बताया पालो अल्टो पे एसडी वैन के फीचर्स अवेलेबल हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, एसडी वैन के हवाले से बताएंगे, पालो अल्टो एसडी वैन को सपोर्ट करता है या अभी इसमें आगे जाके कुछ? जी जी भाई, एसडी वैन को सपोर्ट करता है और उसके लिए लाइसेंस बेस्ड यूटिलिटी है। अगेन एहसान बात कर रहे हैं? जी जी एहसन, जी जी एहसन हेलो बात कर रहा हूँ। जी जी मैं एहसन बात कर रहा हूँ। जी 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 एहसन, एसडी वैन का बिल्कुल फुल फ्लश इनका सोल्यूशन सिनेरियो अवेलेबल है मार्केट में। आप उसको परचेज कर सकते हैं, आप उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। एसडी वैन को डेडिकेटेडली पालो अल्टो दे रहा है और पालो अल्टो का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम है एसडी वैन के अंदर। ठीक है, इसको दूसरी चीज अगर मुझे आप पूछनी थी, हमने देखना आपने है तो कुछ मार्केट पालो लीडर के अल्टो अंदर आप को, देख सकते हैं एसडी वैन में जिस तरह। हाँ पालो अल्टो को फीचर वाइज आपने बोला है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं थोड़ा सा जानना आवाज चाह रहा था ड्रॉप हो कि गई। मैं कह रहा हूँ कि आपने पालो अल्टो का बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग है फीचर्स के हवाले से ना, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि फोर्टिनेट और जी जी पालो अल्टो में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिसकी वजह से पालो अल्टो ज्यादा फीचर, कोई एक्स्ट्रा फीचर है पालो अल्टो के अंदर जो फोर्टिनेट नहीं दे पा रहा है? अच्छा कुछ फात पालो भाई, अल्टो में जो फात भाई, सबसे बेस्ट फात भाई पार्ट है प्लीज वो प्लीज, फात SP3 भाई, आर्किटेक्चर है। फात भाई मैं जी एक जी चीज मैं एहसान भाई की मैं क्लियर कर दूं कि आपने कहा कि जो एसडी वैन की फैसिलिटी इसके अंदर है, ठीक है ना। जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम लोग फायरवॉल जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो हमने जब कंपैरिजन की थी, तो पालो अल्टो के अंदर एसडी वैन के वो फीचर्स नहीं है जो FortiGate के अंदर है, लाइक लेटेंसी है, लाइक लॉस जी जी। पैकेट्स, लाइक अच्छा मैं ना मल्टीपल वैन्स। मैं असल में वेंडर साइड पे होता हूँ मल्टीनेट में ना, हम लोग एज अ मैनेज सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्टिनेट, सोफोस, सैंगफॉर, जी 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 और जी अभी हम लोग जी पालो अल्टो पे हम लोग शुरू करने वाले हैं, इस वजह से मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा था कि पालो अल्टो में क्या क्या चीजें, क्योंकि आप अच्छा पालो अल्टो क्योंकि का ओवरव्यू क्योंकि क्योंकि हमने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब फायरवॉल जब हमने डिसाइड की थी, तो हमने पहले पालो अल्टो ही रखा था, लेकिन उसके अंदर हमें एसडी वैन के फीचर्स नहीं मिले, तो फिर भी मूव ऑन FortiGate, क्योंकि उसके अंदर एसडी वैन के बहुत फीचर्स हैं। अब ये कि मुझे यानी कि अगर जाहिर बात है, अगर सर ने अगर कहा है कि एसडी वैन के फीचर्स हैं, तो काइंडली अगर वो शेयर कर दिए जाए, तो हम लोग अपनी एक चीज है कि हम अगर बाद में अगर हमें पालो अल्टो अगर हमें डिप्लॉय करनी हो, तो फिर हम उसको जो है ना वो रीजन बना सके कि सर इसके अंदर भी एसडी वैन के फीचर्स हैं, क्योंकि जब डिसाइड कर रहे थे, तो उसमें हमें वो फीचर नहीं मिले जो FortiGate के अंदर। अच्छा मेरा ख्याल है कि अच्छा, आपके क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, आपके क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, आपके क्वेश्चन नोट कर लिए, और मैं आपको बता दूं हमारा इस वक्त जो है ना टॉपिक हमें रिस्ट्रिक्ट होना है, हम जो है ना टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। हमारा टॉपिक आज का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने टॉपिक को इसी पर ही जो है रिस्ट्रिक्ट रखें। आपके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए, नो डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपके सारे क्वेश्चंस को चोरी करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि नेक्स्ट जनरेशन की जितने बेनिफिट्स हैं, जितने इसके ऑसम फीचर्स हैं, उसके ऊपर हम बात करें, उसके सिनेरियो पे बात करें। हम किसी वेंडर की बात नहीं कर रहे अगेन एंड अगेन, हम किसी वेंडर को प्रमोट नहीं कर रहे, हम किसी वेंडर के बिहाफ पे प्रोग्राम नहीं कर रहे, ये क्लियर कर लीजिएगा। हम यहाँ जस्ट टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और टेक्नोलॉजी के फीचर सेट पे जाएंगे अगेन। तो काइंडली नेक्स्ट जनरेशन पे रह के जल्दी जल्दी सवाल करें ताकि सबको मौका मिले और हम इस सेशन को अवेल करें। थैंक यू। सर ये मैंने मेल आईडी शेयर कर दिया है, तो उस पर रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? अब्दुल राफे भाई हैं, अब्दुल राफे भाई क्वेश्चन करना है, काफी देर से इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। राफे भाई बोले आप। हेलो जी, वो आपने ये बात तो क्लियर करी थी अब्दुल कि राफे भाई के हवाले से हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, अभी नेक्स्ट जनरेशन पे ही हमें रिस्ट्रिक्ट रहना है। तो चलें इस वाले क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो शायद आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जो क्वेश्चन है प्लीज वो क्वेश्चन हम लोग इसको कर लेते हैं। बाकी जो जनरल डिस्कशन है कि किसमें क्या यूटिलिटीज है किसमें नहीं। आप फात भाई आपकी आवाज आ रही है? जी, तो आपकी आवाज आ रही है। राफे आपका कोई सवाल है तो जो जो क्वेश्चन करना चाह रहा है आज के सेशन से रिलेटेड वो अपने हैंड रेज कर सकता है।
अच्छा, मुझे ये बता दें कि 40 मेल का जो रिप्लेसमेंट है वो ये पोलो ऑल्टो की एक सिंपल फायरवॉल हो सकती है, क्योंकि 40 मेल के लिए हमने एक सिक्योर ईमेल गेटवे अलग से जो है लगाया हुआ है, जिसका काम ये है कि हमारे ईमेल का जो सर्वर है उसके ऊपर आने वाली ईमेल और उससे बाहर निकलने वाली मेल पहले स्कैन होती है, स्पैम रिले के तौर पे वो काम कर रहा है। तो वही काम 40 ये पोलो ऑल्टो के अंदर उसकी टीसीपी की सेटिंग्स हम इस तरह से बना के कर सकते हैं कि एसएमटीपी पे आने वाला एक सोर्स के अंदर जो है वो कोई भी हो, डेस्टिनेशन में हमारा ईमेल सर्वर है और डेस्टिनेशन में पोर्ट नंबर 25 है, तो उसकी बेसिस पे उसको टीसीपी सेशन को ट्रैक किया और उसके बाद फिर उसके अंदर वही स्कैनिंग जो कि 40 मेल का ईमेल सिक्योर ईमेल गेटवे करता है, वही काम हम इससे करवा सकते हैं। या फिर ये सिर्फ क्लाइंट की, जैसे कि आउटलुक है या थंडरबर्ड है, सिर्फ इन लोगों की जो है वो ईमेल्स की जो है स्कैनिंग है वो इसके पर्पस के लिए बिल्ड है। तो मुझे ये सवाल मेरा ये है कि ये पर्पसली बिल्ड फॉर ईमेल सर्वर सिक्योरिटी है, ये जो अभी आप ईमेल सिक्योरिटी फीचर का बता रहे थे, या फिर ये पर्पसली बिल्ड फॉर ओनली ईमेल क्लाइंट्स है? तो इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि ये क्लाइंट्स को सिक्योर करेगा या ईमेल सर्वर को भी सिक्योर कर देगा। सर ये क्वेश्चन मेरा भी था सर, ये सेम क्वेश्चन मेरा था। जी प्लीज मुझे बताइएगा। जी सॉरी, आई एम बैक अगेन। प्लीज बताइएगा क्या आपका क्वेश्चन है। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ईमेल की सिक्योरिटी के फीचर के हवाले से जो कि पोलो ऑल्टो में मौजूद है, जो आपने भी बताया, तो अब हमने जो है ना अपने पास तो 40 मेल के नाम से एक अलहदा ईमेल फीचर नहीं सर, सिक्योरिटी अगेन करेक्ट कर लें। मैंने आपको जस्ट ये बताया है, कि ये सर्वर इंटीग्रेट करेगा आपका ईमेल का, ईमेल की प्रोटेक्शन नहीं करेगा। ईमेल की प्रोटेक्शन के लिए तो आपके लिए डेडिकेटेड ईमेल की यूटिलिटी होना मैंडेटरी है कि ईमेल को स्कैन करे, ईमेल को स्पूफ करे, ईमेल को क्वारंटाइन करे। वो तो ईटीपी का कोई भी आपके पास सोल्यूशन हो, ईमेल थ्रेड प्रोटेक्शन का कोई भी सोल्यूशन हो आपके पास, वो इसके लिए करेगा। ये तो इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं आपको, इस फायरवॉल के साथ इंटीग्रेशन किस तरह होती है, बॉक्स की इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं आपको। ये नहीं करेगा कि आप दोनों क्लियर कर लें कि आपकी ईमेल्स को क्वारंटाइन कर रहा है या ईमेल्स को चेक कर रहा है या ईमेल्स को वैलिडेट कर रहा है। नो, नेवर नॉट, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो सर एक बात बताएं, जस्ट इंटीग्रेशन है सर। जैसे 40 मेल की अगर जैसे ये सर बात कर रहे हैं, तो क्या पालो ऑल्टो के अंदर भी कोई ऐसा 40 मेल इज सेपरेट प्रोडक्ट। जी, तो क्या पालो ऑल्टो के अंदर भी ऐसी कोई चीज है, यूटिलिटी है? इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है। ओके। इसमें नहीं है कोई ऐसी डेडिकेटेड, ऐसी नहीं है कि जिस तरह 40 मेल की आप बात कर रहे हैं ना, 40 मेल वाला सेटअप नहीं। जी। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले। तो सर मेरा सवाल ये है कि ज्यादातर जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के हवाले से जो हमारी लैब्स होती हैं वो बेसिकली बेसिक लेवल की होती हैं। इसमें नेटिंग वेटिंग हो गई और क्या कहते हैं उसको, राउटिंग शाउटिंग, ये सब। और उसमें जो फ्यूचर सेट वगैरह जैसे होते हैं, मैं नेटवर्क आर्किटेक्ट हूँ, तो उसमें ये सब नहीं बताया जाता है कि आईपीएस किस तरीके से जो है ना बेसिकली उसकी कस्टमाइजेशन और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो डिफॉल्ट सेटिंग पे हम चला देते हैं, तो या एसएसएल डीप इंस्पेक्शन वगैरह हो रही है, तो उसकी कोई लैब या कोई ऐसी चीज सर वो होगी क्या? सर देखें, बिल्कुल होगी, एज पर डिमांड। नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। उस टॉपिक को हम जरूर कवर करेंगे। आपकी जितनी चीजें हैं हमने उसको नोट डाउन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक सेशन 1 घंटे के अंदर चीजें, हर चीज को हम डिस्कस या कवर या हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू सर। अच्छा, ZTNA के हवाले से मेरा एक सवाल है, ZTNA के हवाले से, तो उसका जवाब देंगे, मतलब वो इससे रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा? हेलो जी बोलें। जी, हमने ना असल में 40net का एक ZTNA फीचर अपने पास इम्प्लीमेंट किया था, तो वो पहले हम समझ रहे थे कि सिंपल पोर्ट ट्रांसलेशन है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये पब्लिक आईपी पे आने वाले ट्रैफिक को पोर्ट ट्रांसलेट तो करके देता है, लेकिन साथ में एक इजाफी फीचर वो इस चीज़ का देता है कि अगर क्लाइंट के पास 40 SASE क्लाइंट इंस्टॉल्ड होगा, तब तो वो उस वाले फीचर के जरिए से हमारे सर्वर फार्म तक लैंड कर सकता है, वही विप वाला काम होगा पब्लिक से आने वाले ट्रैफिक का। लेकिन अगर उसके पास 40 SASE का क्लाइंट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो फिर वो जो विप है वो उसके लिए काम नहीं करेगी। तो यानी विप, सिंपल विप या पोर्ट ट्रांसलेशन के अंदर एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो एक तरह से उन्होंने ऐड कर दिया, और उसको उन्होंने बोल दिया कि ये ZTNA है, जो 40net का जो इसका वो है, इसके फीचर को जो वो सेल कर रहे हैं, वो इस तरीके से सेल कर रहे हैं। तो क्या पोलो ऑल्टो में भी यही कोई ऐसा फीचर अवेलेबल है कि हम पोलो ऑल्टो का क्लाइंट
जिसके पास इंस्टॉल्ड हो सिर्फ वही जो है वो वेब के जरिए से या पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल के जरिए से हमारे सर्वर फार्म में लैंड करे और उसके अलावा कोई और लैंड ना कर सके। तो ऐसा कोई फीचर पोलो अल्टो में भी ZTNA का अवेलेबल है? देखें, अगेन एंड अगेन मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जिस तरह 40 SE की आप बात बता रहे हैं, इसी तरह इन्हीं का भी ZTNA का सेटअप इन्होंने इसी तरह इंट्रोड्यूस करा है। जाहिर सी बात है, अब अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा ताकि बाकी दोस्तों को भी इसका पैटर्न समझ में आ जाए, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन को मैं बेसिक तक ले जाने की कोशिश करूंगा। इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर SSL VPN आप अगर सिस्को का यूज कर रहे हैं, तो क्या उस पे अगर कोई 40 VPN या 40 क्लाइंट है या 40 का SSL है या पालो अल्टो का SSL VPN है, कनेक्ट होगा? उसका जवाब होगा नहीं। उसके लिए मुझे डेफिनेटली उसकी कोई यूटिलिटी चाहिए होगी, उसके बाद यूटिलिटी इंस्टॉल करूंगा, यूजर क्रीडेंशियल्स होंगे और यूजर क्रीडेंशियल के बाद मैं उस VPN तक जा पाऊंगा। इसी तरह ZTNA का इन्होंने जो मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कराया ना, वो PAN-OS 11 के अंदर कराया है, ठीक है। PAN-OS 11 के अंदर ये एक एडवांस फीचर सेट है जो कि जीरो डे अटैक्स को रिलेट करने के लिए है, उसको ओवरकम करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज नहीं होगी तो उसकी यूटिलिटी तो चाहिए होगी ना। विदाउट यूटिलिटी वो कैसे करेगा, मुझे बताएं आप। अगेन हम यहाँ किसी प्रिंसिपल को डिफेंड करने या किसी को प्रमोट करने नहीं बैठे, हम यहाँ फीचर सेट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये फीचर सेट इस वक्त अभी PAN-OS 11 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया और अभी रिसेंटली कराया, जैन के अंदर ही कराया है, लास्ट दिसंबर जैन के अंदर, और उसके अंदर ये चीज अवेलेबल है। अब आप अपने नेटवर्क को किस तरह सिक्योर करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। देखें, पालो अल्टो के अंदर पहले ZTNA इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था 1.0, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एज अ SASE के उसके ऊपर इन्होंने 2.0 अभी रिसेंटली जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन अगेन वही वाली बात है, exactly, हम ऐसे ही है, ये वो डिस्कशन है जो खत्म होने वाली नहीं है। तो हम इसके ऊपर कोई ऐसा सेशन भी रख सकते हैं। आमिर भाई से मैं टेक 24 के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई एक ऐसा सेमिनार, कोई ऐसी एक वर्कशॉप फिजिकली भी अगर अरेंज करवा सकते हैं, ताकि हम उसमें अपने जितने एक्सपीरियंस लोग हैं इनको लाएं, ताकि हम इन सोल्यूशन के डिजाइन के ऊपर और आर्किटेक्चर के ऊपर बात करें कि दिस इज आवर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन और उसके ऊपर हम इंटीग्रेशन चाह रहे हैं इन चीजों के साथ। आज हमारा टॉपिक बिल्कुल एक स्पेसिफिक है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है कि हम लोग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। डजंट मैटर मेरे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है या मेरे एनवायरनमेंट में क्या नहीं चल रहा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के हमने सेशन को क्लोज भी करना है, ऑल भी चल रही है। आई थिंक आमिर भाई ये क्वेश्चन आंसर वाले सेशन की रिकॉर्डिंग आप बंद भी कर दें, क्योंकि अब जर्नलाइज वे में डिस्कशन भी हो रही है। तो स्पेसिफिक मैं यही रहूंगा कि हम लोग आज के सेशन को लेके अब तक जो फहद भाई ने प्रेजेंट किया है उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वहां तक रहे। बाकी